सो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम जे मीन्स 2021। रेंज ऑफ द फंक्शन पूछ रहे हैं, फंक्शन दे रखा है log ऑफ बेस रूट 5 कॉस ऑफ 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स, लास्ट में 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स, राइट। ये पाई बाय 4 प्लस एक्स, पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। लाइक आप देखें तो एक है आपका 3 पाई बाय 4 प्लस का एक्स, लास्ट में वही चीज माइनस में कर दी है, दिस इज 3 पाई बाय 4 एंड माइनस ऑफ एक्स। यूज द फॉर्मूला cos t माइनस cos d, तो क्या कहता है सर ये, दिस इज 2 साइन, when you use the formula so we will get 2 sin 3 पाई बाय 4 into में sin of x, just put the value so we will get finally root 2 times of sin x, राइट सर। एक तो ये हो गया। दूसरा एक इसी तरीके से, दिस इज cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस एक्स एंड दिस इज प्लस का, दिस इज cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स। सो इफ यू यूज cos c प्लस cos d हियर, सो ये कहता है सर 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos ऑफ c, जो भी है यूज करने पे ये बन जाएगा। सो दिस इज रूट 2 टाइम्स ऑफ cos x, रूट 2 cos x ये बन गया रूट 2 sin x, कुछ हद तक छोटा होगा। तब अगर हम वापस सवाल में देखें तो आपका जो फंक्शन y मान लेते हैं, y इज गिवन है, जैसे log ऑफ बेस चल रहा है रूट 5 और अंदर देखें तो 3, ये टर्म सॉल्व करने में फाइनली यू विल गेट लाइक रूट 2 फर्दर कैन बी टेकन कॉमन, तो अंदर बचेगा आपका सर sin x प्लस cos x। अब मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है लाइक जहां से मैं डिसीजन ले पाऊंगा कि ये बेसिकली कहां से कहां के बीच में लाई करेगा। अब लाइक आपने पढ़ रखा होगा सर sin x प्लस cos x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला, दैट इज माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो दिस इज माइनस ऑफ रूट 2 से रूट 2 के बीच में ये लाई करता है, राइट। देन यहाँ से आप रूट 2 मल्टीप्लाई करोगे, देन 3 ऐड करोगे, सो 3 माइनस 2 फाइनली 1 बन जाएगा, और अंदर जो भी है वही आपका ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। और अंदर आपका बन चुका है दिस इज 3 प्लस रूट 2 टाइम्स ऑफ sin x प्लस cos x। तो इस पर्टिकुलर की जो वैल्यू निकली इधर रूट 2 से 2 प्लस 3, सो इधर बन जाएगा 5। अब आपको फर्दर लॉग लगा देना है, सो लॉग लगाओगे, सो इस तरफ लॉग लगाओगे, सो log 1 विल बिकम 0, अंदर y बन जाएगा लॉग लेने पे, और इस तरफ बन जाएगा सर log बेस रूट 5 पे ये 5, बेस की पावर 1/2 आगे जाएगी तो वो 2 बन जाएगा। सो फाइनली नाउ फ्रॉम हियर आई कैन से योर बेसिकली y इज लाइंग बिटवीन 0 से और इस तरफ आपका दैट इज 2, राइट ना। दैट इज द रेंज, y इज लाइंग बिटवीन 0 से 2, सो योर d इज द राइट चॉइस। नाउ द फंक्शन sin इनवर्स ऑफ दिस प्लस cos इनवर्स ऑफ दिस, दोनों इंडिविजुअल दोनों फंक्शन उठाएं लाइक sin इनवर्स के अंदर आप देखें, सो दिस इज 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 एंड डिवाइड बाय दिस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसके इनपुट को सर माइनस 1 से 1 करा दीजिए, एंड सेम एक cos में आप देख पा रहे हैं, दिस इज x माइनस 1 अपान x प्लस 1। तो एक बार इसके इनपुट को सर माइनस 1 से 1 करा दीजिए, दोनों के इंडिविजुअल सॉल्विंग एंड देन टेक द इंटरसेक्शन विल गिव यू द फाइनल डोमेन, राइट। तो इधर आप दो पार्ट बना ली, तो एक पार्ट आप देखें, सो दिस इज x माइनस 1, ये माइनस 1 इधर जाएगा, सो प्लस एलसीएम ले लीजिए एंड डिवाइड बाय दिस x प्लस 1, राइट। इफ यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, this is 2x upon x plus 1 and this is greater than or equals to 0. We draw the number line minus 1 0 alternate plus minus plus क्या चाहिए पॉजिटिव, माइनस 1 नहीं ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, राइट। और सेकंड केस अगर आप यही माइनस 1 इधर ले आएंगे, सो माइनस एक्स माइनस 1 एंड डिवाइड बाय x प्लस 1 लेस देन और इक्वल्स टू 0, x x जाएगा, सो माइनस 2 अपॉन दिस x प्लस 1 लेस देन और इक्वल्स टू 0, सो दिस विल बिकम 1 अपॉन x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो निकलेगा x ग्रेटर देन माइनस 1, राइट ना। तो ग्रेटर देन माइनस 1 वहां से, और इसका आंसर अगर आप कॉमन लें, सो एक बार फिर लिख दे रहा हूँ, दिस इज इट विल टेक द कॉमन ऑफ देम। इसका तो आंसर ठीक है सर, लाइक ये बन गया था 0 या 0 के आगे, और इसका आंसर जब लिखोगे माइनस 1 के आगे, सो विल टेक द कॉमन, दैट इज द कॉमन रीजन, राइट ना। इन दोनों का कॉमन मैंने निकाला, आई विल से दूसरे वाले पार्ट की वजह से 0 टू इन्फिनिटी इज द डोमेन, राइट। नाउ कम टू दिस पार्ट हियर, यू विल फर्दर मेक द टू केसेस, दो पार्ट में सॉल्व कर लीजिए इसको। इधर करोगे सो माइनस 1 इधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस एल्सियम ले लीजिए साथ साथ, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x एंड डिवाइड बाय दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। यू सॉल्व दिस, तो दिस इज 4x स्क्वायर माइनस ऑफ x डिवाइड बाय दिस इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। विल टेक x कॉमन, तो x कॉमन लेने बचेगा 4x माइनस 1 एंड डिवाइड बाय नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको पॉजिटिव कराना है, नीचे देखो डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, बस ऊपर वाले का साइन डिपेंड करेगा। तो विल ड्रॉ द नंबर लाइन 0 1/4 अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए पॉजिटिव, इसके पहले और इसके बाद, राइट। पॉजिटिव लेना है दोनों को, 0 एंड 1/4 भी लिए जा सकता है। यही पार्ट अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, माइनस 1 इधर आएगा, सो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 2x एंड डिवाइड बाय नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर विल लेस देन और इक्वल्स टू 0, राइट। इफ यू सॉल्व दिस तो बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2 एंड डिवाइड बाय नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 4, सो विल से प्लस का 4x माइनस x माइनस 2 एंड डिवाइड बाय नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 0। विल टेक 2x कॉमन, तो बचेगा x प्लस 2, टेक माइनस कॉमन, सो बचेगा x प्लस 2 एंड डिवाइड बाय नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 0। सो इसके आंसर की बात करें तो ड्रॉ द नंबर लाइन, एक मिलेगा आपको -2 और एक मिलेगा आपको 1/2, राइट। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए नेगेटिव, तो इसके बीच का पार्ट। तो अब अगर मैं इन दोनों पार्ट का एक बार कॉमन लूँ, सो लाइक दिस इज योर नंबर लाइन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए, सबसे छोटा -2 0 एंड दिस इज 1/4 एंड दिस इज 1/2, राइट। पहला वाला कह रहा है 0 से पहले ले लो, 1/4 के बाद में ले लो। ये कह रहे हैं कि -2 से 1/2 ले लो। तो इफ यू सी द कॉमन रीजन,
तो ये वो पार्ट है जहाँ पे दोनों लाइनें चल रही हैं और ये वो पार्ट, राइट। सो यहाँ से फाइनली साइन वर्स एक्स वाला हिसाब मैंने तय कर लिया, दैट इज -2 से 0 यूनियन 1/4 से लेकर 1/2 तक आप ले सकते हो, राइट। दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पॉइंट। इसको कुछ मैं फर्स्ट बोल देता हूँ एंड दिस इज योर सेकंड, आंसर ऑफ सेकंड इज दिस, राइट। अब 1 एंड 2 का कॉमन विल गिव यू द फाइनल आंसर। तो एक बार फिर से नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, -2 0 एंड दिस इज 1/4 एंड दिस इज 1/2। यहाँ से क्या निकला है, ये बोल रहे हैं -2 से 0 एंड 1/4 से 1/2, राइट। और ये वाला क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट, दैट इज 0 से इन्फिनिटी, 0 से आगे पूरा लेना। सो इफ विल टेक द कॉमन ऑफ देम, तो अगर यहाँ पर आप देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, तो एक तो ये पूरा पार्ट है जहाँ पे कॉमन मिलेगा, बाकी 0 ये भी ले रहे हैं ये भी ले रहे हैं। सो आई एम राइटिंग द फाइनल आंसर कि आप x बेसिकली 1/4 से 1/2 तो ले ही सकते हो, बट एक चीज और भी है जो आप शामिल कर सकते हो, दैट इज 0, राइट ना। सो दैट इज गिवन इन द सी पार्ट। सो योर सी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दे आर सेइंग एफ एन टू एन में एक फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ एम प्लस एन बराबर आता है एफ एम प्लस एफ एन के f6 दे रखा है, तो f2 f3 का प्रोडक्ट बता दीजिए। तो देखिए ये दो तरीके के फंक्शन होते हैं, पूरी बात दोहरा देता हूँ। एक ये बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं, लाइक एफ ऑफ एम प्लस एन बराबर कहना है एफ एम प्लस एफ एन के बराबर हो जाता है। ऐसा कौन सा फंक्शन, एक ये चल रहा है और इसके अलावा एक प्रोडक्ट में भी चल रहा है, पिछले वीडियो में भी उसके क्वेश्चन थे। तो इनको आप ऐसे भी डील कर सकते हो, कोई ऐसे बोल दे लाइक एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्रोडक्ट हो जाता है एफ एक्स इंटू में एफ वाई के। ये दो पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करने वाले फंक्शन का नाम मैं बता देता हूँ। अगर ये कंडीशन कभी भी आगे से दिख जाए तो यू कैन टेक एफ एक्स एस के एक्स टाइप, राइट। और कभी भी प्रोडक्ट वाला दिख जाए तो इस केस में सर एफ एक्स आप ए की पावर एक्स वाला फंक्शन मान सकते हो, राइट ना। तो दी ज्यादा, तो आप वापस सोल्यूशन पे देखें तो आपको ये अब दे रखा है, तो आपने तुरंत एफ एम को मान लिया, कुछ एफ एक्स यू विल टेक लाइक के एक्स टाइप, और उसको के को निकालने की हिंट दे रखी है, दैट सेइंग f6 18 है। तो 18 हो जाएगा जब इस तरफ 6 रखोगे x को, तो के निकलेगा आपका 3। वंस योर के इज डिसाइडेड, सो फाइनली fx इज रेडी, राइट। fx इज व्हाट, के x विल से 3x। तो उन्हें क्या चाहिए, तो दे वांट कि मुझे f2 बता दो एंड प्लस का f3 बता दो। दो 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, सॉरी प्रोडक्ट पूछ रहे हैं ना हमसे, दे वांट द प्रोडक्ट ऑफ देम। तो दे वांट f2 इंटू f3 का प्रोडक्ट बता दो। अगर दो रखोगे तो 3 दूनी 6 है, 3 3 का 9, तो 9 इंटू 6, तो 54 इज द राइट आंसर, राइट ना। तो आगे से ऐसा कुछ मिले, ये दो बातें याद रखिएगा। डोमेन ऑफ द फंक्शन दैट इज cosec इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, लाइक cosec इनवर्स एक्स की डोमेन की बात कर रहे हैं, सो लाइक आपने पढ़ रखा होगा cosec इनवर्स ऑफ एक्स। सो व्हाट इज द डोमेन फॉर द cosec इनवर्स एक्स, तो योर इनपुट दैट इज एक्स, उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द cosec इनवर्स एक्स। आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं जो भी है cosec इनवर्स एक्स का इनपुट दैट इज एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, सो यू विल से इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 करा दिया। उसकी सॉल्विंग यू विल गेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब कुछ और बातें कॉल कर दूं मैं, लाइक अभी भी दे रखा है आपको मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए टाइप, राइट। ये इनइक्वालिटी की वजह से डील करा करते थे हम लोग, तो हम दो केस बना लिया करते थे सर। एक्स लेस देन माइनस से सॉल्व कर लीजिए, एक्स ग्रेटर देन ये सॉल्व कर लीजिए एंड देन टेक द यूनियन ऑफ बोथ। तो ये तरीका होता था मॉडुलस ऑफ ग्रेटर देन ए को डील करने का। तो यहाँ पे आप दो केसेस बना लेंगे, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दिस इज लेस देन और इक्वल टू -1 एंड अनदर केस दैट इज एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। दोनों के इंडिविजुअल सॉल्विंग एंड देन टेक द यूनियन ऑफ बोथ। सो -1 इधर आएगा, यू विल टेक द एलसीएम, तो बन जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0। इस तरफ 1 इधर लाओगे, एलसीएम लोगे, तो बचेगा 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। इसकी सॉल्विंग कर लेना, सो यू से माइनस हाफ इस 0 अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए नेगेटिव, से -1/2 ले लीजिए, 0 मत लीजिए। और यहीं पे बात करें अगर हम 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0 ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे, तो यू से ये बोल रहा है कि बस x 0 से बड़ा ले लो, ये बोल रहे हैं -1/2 से 0, ये कह रहे हैं 0 से बड़ा। सो दोनों का यूनियन करना है, सो हम राइट अ डोमेन, से डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू, क्या मैं इसको ऐसे बोल दूं सर -1/2 से पूरा आगे ले लो, उसमें से बस एक पार्ट छोड़ना है आपको, दैट इज 0, राइट ना। So that is the domain. So that is given in the D option. So D is the right choice. Let S एक सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7, देन द नंबर ऑफ कह रहा है पॉसिबल फंक्शन बता दीजिए S टू S में। एक कंडीशन है f ऑफ m डॉट n बराबर fm इंटू fn होना चाहिए फॉर एवरी mn बिलोंग टू S एंड m डॉट n जो है दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू S, राइट ना। सो क्वेश्चन में आप देखें जो सबसे पहले एक रिलेशन दे रखा है, उस रिलेशन से शुरू करें। तो रिलेशन इज लाइक f ऑफ m डॉट n बराबर है आपका fm डॉट fn के, राइट। सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने m और n को 1 1 लगा दी, समझिएगा पूरी बात। जैसे ही 1 रखोगे, सो दैट साइड इज f1 एंड उस तरफ बन जाएगा f1 इंटू f1 का होल स्क्वायर। दिस एम्प्लाइज कि द वैल्यू ऑफ f1 इज 1, राइट। तो f1 का तो हिसाब क्लियर है सर, f1 को 1 होना है। अच्छा यहीं अगर मैं m और n को वैल्यू 2 2 रख देता, अगर ये 2 2 रखोगे तो इस तरफ बन जाएगा 4, उस तरफ बन जाएगा f2 का होल स्क्वायर, राइट। f2 के होल स्क्वायर से याद आया कि सेट S में देखें तो किसी का होल स्क्वायर मौजूद है क्या, बिल्कुल मौजूद है सर। तो यहाँ से आप फर्दर बोल सकते हो कि सर f2 दो वैल्यू ले सकता है, f2 को एक बार आप 1 करा दो, अगर f2 1 कराओगे तो f4 को 1 होना पड़ेगा, और अगर f2 को एक बार आप 2 करा के देखो तो 2 का स्क्वायर 4, वो भी तो मौजूद है क्वेश्चन में, ये बन सकता है सर। तो जितनी पॉसिबिलिटीज है वो हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक mn 1 पे रखने पे f1 की वैल्यू फिक्स हो गई, mn की वैल्यू अगर आप 2 लगा दो तो देयर आर फर्दर 2 पॉसिबिलिटी, 2 4 की वैल्यू 1 1 बन सकती है, 2 4 बन सकती है।
इसके अलावा एक चीज और आप क्वेश्चन में देखें तो एक और छुपा हुआ है। अगर आप यम को कुछ देर के लिए 2 और एन को कुछ देर के लिए 3 ले लें, तो जब यम डॉट एन करोगे देन इट विल सी यम डॉट एन, तो दैट विल बी 6 एंड दैट इज आल्सो अवेलेबल इन सेट एस। वो भी तो सेट एस में मौजूद है, राइट। तो मैं अब क्वेश्चन के उस पर चलूँ तो लाइक वी विल हैव टू मेक द टू केसेस हियर। मैं बोलता हूँ F1 इक्वल्स टू 1 तो रिजर्व है, F1 1 रिजर्व है। इधर आप फर्दर दो पॉसिबिलिटी बना लीजिए। एक तो जो ऊपर लिखा मैंने कि जब F2 1 होगा उस केस में F4 को 1 होना पड़ेगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी जब F2 को अगर आप 2 करा दो तो उस केस में F4 को 4 होना पड़ेगा, दैट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। नाउ अब यहाँ पे एम एन डॉट बराबर 6 वाले को मैं और समझा देता हूँ। देखिए इधर अगर आप सेट एस से सेट एस में सोचें, सेट एस से सेट एस में लाइक दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7 एंड दिस साइड दिस इज 1 2 3 दिस इज 4 5 एंड दिस इज 6 7, राइट। F1 को 1 पर रिजर्व करा दिया, F2 को भी, इस वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं, F2 को भी 1 रिजर्व करा दिया, F4 को भी 1 रिजर्व करा दिया। अब चलते हैं इस पे यम डॉट एन बराबर 6 पे। आप यम डॉट एन की वैल्यू बराबर एम डॉट एन कर रहे हैं, इधर आप 2 इंटू 3 इस तरफ बनेगा 6। 2 तो भैया फिक्स है, आप ये वाला केस बात कर रहे हो तो 2 को आपने फिक्स करा दिया, दैट इज 1 तो, राइट। 2 1 है तो 3 को अगर 1 करूं तो 6 को 1 होना पड़ेगा। अगर ये तो 1 फिक्स है, इसको 2 करूंगा तो 6 को 2 होना पड़ेगा। 1 अगर ये 3 करूंगा तो 6 को 3 होना पड़ेगा। तो मैं इन जनरल बोलता हूँ 6 इज डिपेंडेंट ऑन 3, राइट ना। 6 के पास फ्रीडम नहीं है। लाइक अगर मैं 3 से पूछूं आपके पास कितने तरीके हैं, तो कहेगी मेरे पास तो सब पूरे पूरे 7 वेज है, मैं पूरे 7 तरीके से अपनी इमेज ढूंढ सकता हूँ। बट मैं 6 से पूछूं जाके कि आपके पास वो कहेगा मैं तो सब 3 पे डिपेंडेंट हूँ। अगर उसने 7 तरीके से बना लिया तो वो जो लेगा मुझे वही लेना पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो 6 के पास पूछूं तो हाउ मेनी वेज आर देयर, सो एक तरीका। और अगली फ्रीडम मैं पूछूं किसके पास है, 5 के पास और 7 के पास। मैं पूछूं 5 से आपके पास कितने तरीके हैं, बोलेगा मेरे पास फिर से 7 तरीके हैं। 7 से पूछूं बोलेगा मैं फ्री हूँ 7 तरीके से अपनी इमेज बनाने के लिए। बाकी आप ये 1 2 एंड 4 की इमेज तो सेट कर ही चुके हैं। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी, दीज आर द नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस, सो सॉल्व दिस। सो दिस इज 3 4 3, राइट ना। आई होप आपको फर्स्ट केस समझ आ गया होगा। इन सिमिलर वे आप सेकंड केस को सोच लीजिए। लाइक आपने दूसरी जो पॉसिबिलिटी बनाई है ये बन सकती है कि F1 तो 1 पे रिजर्व है, F2 अगर 2 लोगे तो F4 को 4 होना पड़ेगा। इफ विल मेक द फर्दर एस टू एस में फंक्शन सोचे यहाँ पे, so like 1 2 3 this is 4 5 6 7 and this side this is 1 2 3 this is 4 5 and 6 7, right। it will make the possibility here like F1 1 पे रिजर्व है, F2 आप कह रहे हो उस बार 2 पे रिजर्व करा दो, F4 को 4 होना पड़ेगा, राइट सर। आप इस तरफ थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप समझें। m डॉट n बराबर में m इंटू n कराना है आपको। इसको आपने 2 ले लिया, इसको 3 और इस तरफ 6। इस बार 2 की इमेज आपने 2 रिजर्व कर दिया। 2 की इमेज 2 है तो 3 की इमेज क्या ले सकते हो, 1 लोगे तो इसको 2 होना पड़ेगा। ये तो रिजर्व है सर 2 की इमेज, 2 की इमेज 2 रिजर्व है, इधर 2 लोगे तो इधर 4 होना पड़ेगा। और एक ये 3 लोगे तो 6 होना पड़ेगा। अगर ये 4 लोगे तो 8 जो कि मौजूद ही नहीं। तो दीज आर द ओनली 3 पॉसिबल केसेस हुआ, राइट ना। 3 के पास मैं पूछूं कितनी फ्रीडम है तो 3 सिर्फ 3 ही ले सकता है, 1 2 एंड 3, राइट ना। इस बार अगर मैं हियर आई विल राइट द पॉसिबल केसेस। सो 1 के पास 1, 2 के पास एक तरीका, 4 के पास एक तरीका, 3 के पास पूछूं कितने तरीके हैं तो बोलेगा इस बार मेरे पास 3 तरीके हैं, मैं सिर्फ 1 2 3 ले सकता हूँ। अगैन 6 इज डिपेंडेंट ऑन 3। अगर उसके पास 3 तरीके हो गए तो उसके पास सिर्फ एक ही वे है। अगर 3 ने 1 ले लिया तो इन भाई साहब को 2 ही लेना पड़ेगा। 3 ने अगर 2 ले लिया तो 6 को 4 ही लेना पड़ेगा, एक ही वेज है, राइट ना। एंड फर्दर मैं पूछूं फ्रीडम ऑफ किसके पास है, 5 के पास फ्रीडम है, 7 के पास फ्रीडम है। 5 से पूछूं हाउ मेनी वेज आर देयर, बोलेगा 7। 7 से पूछूं 7, तो ये बन जाएगा 49 इंटू 3, सॉल्व सॉल्विंग 3 नंबर 27, 3 चौको 12 2 14, सो 147। तो फ्रॉम हियर 3 4 3 दिस इज 147, इफ विल ऐड देम तो 3 4 4 8 और 1 9, सो विल गेट 490 इज योर राइट आंसर, राइट ना। अच्छा क्वेश्चन था। और इसी सवाल को आई थिंक आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, जेईई मेंस 2023 या 22 में इसी से थोड़ा सा कम ही लेवल था उसका, उसको रिपीट किया गया। एक समेशन आपसे पूछा जा रहा है, समेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 की पावर n इंटू n बाई 2। क्वेश्चन में आप डायरेक्टली रखना शुरू करें, सो लाइक आप इवन वाला रखें 8, सो 8 बाई 2 से विल गेट से 4, राइट। अगला इवन 10 रखोगे सो 10 बाई 2 5 एंड देन रखोगे 6, ये यही वाली सीरीज आपकी कंटिन्यू होती चली जाएगी। लास्ट में जब आप 100 रखोगे सो 100 बाई 2 सो विल गेट 50, राइट। ऑड वाले रखें सर 9 9 रखोगे सो 9 बाई 2 तो बन जाएगा माइनस का 4.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो विल गेट -5। इसके बाद जब आप 9 के बाद 11 रखोगे तो विल गेट -5.5, -5.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकलेगा, तो विल से -6। तो आप देखेंगे यही सीरीज आपकी बढ़ती जाएगी लास्ट में -50 तक। क्लियरली विल सी इफ विल ऐड देम, सो ये सारे टर्म्स आपके +-5 कैंसिल हो गए, यू विल गेट 4 एज योर राइट आंसर, राइट ना। सो बेसिक प्रॉब्लम डायरेक्ट वैल्यू रखे आप जजमेंट ले सकते हैं, सो 4 आपका राइट आंसर। मेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स देख पा रहे हैं, कॉस इनवर्स के अंदर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ दिस। तो जितने भी फंक्शन आप देख पा रहे हैं सबकी बातों को रखना पड़ेगा। लाइक कॉस इनवर्स के अंदर जो भी इनपुट है आपका, दैट इज अंडर रूट ऑफ यू विल सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो इसकी वैल्यू को -1 से 1 करा दीजिए, फर्स्ट थिंग। सेकंड और आगे बढ़ते हैं, तो रूट के अंदर जो लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। और आगे बढ़े, नीचे देख पा रहे हैं 1 अपॉन रूट एक्स टाइप फंक्शन है, तो 1 अपॉन रूट एक्स भी लिखा होता है तो हमने पढ़ा होगा एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, राइट ना। सो रूट के अंदर जो भी लिखा है बड़ा था दैट इज साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 अपॉन 2, राइट। सो इसकी वैल्यू को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। द लास्ट साइन इनवर्स का जो भी है दैट इज 2x माइनस 1 बाई 2,
इसकी वैल्यू को -1 से 1 करा दीजिए। इट विल टेक द इंडिविजुअल सॉल्विंग सबकी करनी पड़ेगी एंड फाइनल कैन टेक द कॉमन ऑफ ऑल विल गिव यू द आंसर। सो लाइक ये वाला देखें तो फ्री फंड का ही था, किसी क्वाड्रेटिक का एक्स पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव और डी निकालोगे तो नेगेटिव निकलेगा, तो वो क्वाड्रेटिक तो सर हमेशा ही पॉजिटिव होती है। तो दिस ये कह रहा है कि एक्स को कुछ भी ले लो, इसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिलोंग्स टू ऑल, राइट। इधर आ जाते हैं, आपने पढ़ा होगा रूट ऑफ समथिंग हमेशा पॉजिटिव ही निकलता है, तो ये तो कह रहे हैं ग्रेटर देन -1, इस तरफ देखें राइट हैंड साइड में, तो ये चीज तो हमेशा ट्रू है। और बचेगा इस तरफ वाला पार्ट, तो इसको सॉल्व कर लेता है। तो अंडर रूट ऑफ दिस लेस देन आर इक्वल टू 1, तो स्क्वायरिंग बहुत साइड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको भी लेस देन आर इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। 1 1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इट विल टेक एक्स कॉमन, तो एक्स एक्स माइनस 1 लेस देन आर इक्वल टू 0। इफ विल ड्रॉ द नंबर लाइन, दिस इज 0, दिस इज 1, रिटर्न एट प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए, नेगेटिव, राइट ना। सो नेगेटिव पार्ट आप उठा लीजिए यहाँ से, तो नेगेटिव पार्ट आप देखेंगे तो 0 से 1 के बीच में, राइट ना सर। तो वैसे x belongs to, this is closed interval 0 to 1, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं कह रहे हैं, x belongs to all रियल ले सकते हो। और आगे बढ़ते हैं सर इस तरफ, साइन वर्सेस ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब आपने इनपुट 2x माइनस 1/2 0 से 1 के बीच में लिया हो। इसकी सॉल्विंग करें तो दो केसेस, लाइक एक बनेगा 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये कह रहे हैं x ग्रेटर देन 1/2, और अगर पीछे वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो बन जाएगा 2x माइनस 3/2 जैसे लेस देन आर इक्वल टू 0, तो ये बोल रहा है x लेस देन आर इक्वल टू 3/2, राइट सर। सो यहाँ से फाइनल दोनों की बातों को अगर हम रखें तो ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 1/2 से क्लोज इंटरवल 3/2, दिस इज द आंसर ऑफ दिस थर्ड पार्ट। नाउ कम टू दिस पार्ट, तो अगेन मेक द टू केसेस, दो उधर जाएगा तो -2 इधर आएगा, सो 2 + 1, सो इधर दो केस बनाओगे तो बन जाएगा +1, तो मैं क्या 2x + 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2, और अगर पीछे वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो ये वो इधर आएगा -2 -3/2, तो ये निकलेगा सर x लेस देन इक्वल टू 3/2, राइट ना। इन दोनों पार्ट का कॉमन निकालोगे तो ये बोलेगा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1/2 से क्लोज इंटरवल 3/2 के बीच में, राइट सर। सो मैंने सब लिख लिया था, फर्स्ट वाला पार्ट ये कह रहा है, सेकंड कह रहा है x बिलोंग्स टू ऑल रियल, थर्ड ये कह रहा है, फोर्थ वाला ये कह रहा है। तो नॉट टेक द कॉमन ऑफ ऑल विल गिव यू द फाइनल आंसर, सो आई विल ड्रॉ द नंबर लाइन फाइनल। एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करके सबका कॉमन ले लेते हैं, ठीक है सर। सो फर्स्ट वाला सबसे छोटा देखें भीड़ में से क्या है सर, -1/2, देन 0 है, देन आपका देख पा रहे हैं 1/2 है, देन 1 है, एंड लास्ट इज 3/2। 1/1 सबके आंसर से लिख दें। पहला कह रहा है 0 से 1, ठीक है सर, 0 से 1। दूसरा कह रहा है एक्स बिलोंग्स टू ऑल, उन्होंने तो कुछ भी ले सकते हो, तो फर्क नहीं पड़ता। थर्ड चलें तो कह रहा है 1/2 पे ओपन इंटरवल से 3/2 पे क्लोज इंटरवल, राइट। एंड लास्ट वाला देखें तो कह रहा है -1/2 से ये क्लोज है, से लेकर 3/2, राइट, इस पे भी क्लोज है। तो वो रीजन देखें जहाँ पे तीनों लाइनें चल रही हैं, तो यू विल सी the reason where all the three lines are moving together, so that is the reason, right? So if you write a domain, so I will say x belongs to 1/2 शामिल नहीं करना है, I will say open interval 1/2, but 1 शामिल कर सकते हैं, so this is your final domain, right ना। तो क्वेश्चन में देखें तो थोड़ा सा एरर है, लाइक ओपन इंटरवल अल्फा से इधर क्लोज होना पड़ेगा, राइट ना, क्लोज इंटरवल बीटा, ये करेक्शन है थोड़ा सा। सो वी कैन राइट द आंसर लाइक अल्फा प्लस बीटा, सो 1 + 1/2, so we will say right answer is this is 3/2, right ना, so ये is the right answer। डोमेन ऑफ द रियल वैल्यू फंक्शन एक एफ दे रखा है अंडर रूट के अंदर मॉडुलस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2। आप क्वेश्चन में देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, तो क्यों ना इसको थोड़ी देर के लिए मैं t मान लूं, सो दैट कैलकुलेशन आसान रहे मेरी। इसको t मान लिया तो अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा होता है, अब क्या लिखा आपको दिख रहा है, मॉडुलस ऑफ t माइनस 2 एंड डिवाइड बाई दिस मॉडुलस ऑफ t माइनस 3, राइट ना। तो अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट सर। इसकी सॉल्विंग करनी है, तो अब मॉडुलस इसकी सॉल्विंग कैसे करेंगे, विल ड्रॉ द नंबर लाइन 2 3 अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, क्या चाहिए सर, पॉजिटिव। पॉजिटिव कब मिल रहा है, 2 के पहले तक और इधर 3 के बाद में, राइट ना। दैट इज द आंसर ऑफ टी, so we'll say modulus of t this should be less than or equals to 2 union modulus of t should be greater than 3 होना चाहिए। अब मॉडुलस की बात करें तो मॉडुलस की जो भी है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 2, सो टी कहाँ से कहाँ होना पड़ेगा, सो वैसे टी की वैल्यू सर -2 से 2 होनी पड़ेगी, मॉडुलस की नॉलेज है आपको। यूनियन मॉडुलस टी ग्रेटर देन 3 का मतलब है दैट मींस टी -3 से छोटा है, यूनियन 3 से बड़ा होना चाहिए, राइट ना। तो अब टी क्या माना था, तो वापस चलें तो टी इज व्हाट, दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर, आई विल से ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो सर वो कह रहा है कि -2 से 2 करा यूनियन इस तरफ चलें, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -3 से छोटी, यूनियन ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 3 से बड़ी, राइट सर। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू माइनस, अच्छा इक्वालिटी लगी है तो इधर भी इक्वालिटी चल रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 के बराबर और 2 के बराबर या 2 से छोटी होनी चाहिए, तो -2 के बराबर दैट मींस एक्स में क्या ले लूँ यहाँ से, सो आई एम फाइनली राइटिंग द एक्स हियर, सो जरा सोच समझ के बताएं किस पार्ट से, जीरो से एक्स बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -2 लेना है, सो आई विल से -2 ले लो, और इधर 2 भी लेना है, तो 2 का मतलब 3 के ओपन इंटरवल तक आप जा सकते हो, राइट। इधर की बात करें यूनियन ग्रेटेस्ट इंडिया की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए, -3 से छोटी मतलब -4, तो -4 कब मिलेगी, तो आई विल से -3 के ओपन इंटरवल तक, आई विल से -∞ से लेकर -3 तक लेते रहो, राइट ना, विल गेट -4। एंड ग्रेटेस्ट की वैल्यू 3 से बड़ी मतलब 4 हो सकती है, तो 4 कब मिलेगी सर आपको, सो आई विल से यूनियन
ग्रेटेस्ट की वैल्यू 3 से बड़ी, सो आई विल से दिस इज 3 से बड़ी मतलब 4, राइट ना। सो 4 मिलेगी, 4 कब मिलेगी सर, जब यू विल टेक 4 टू इंफिनिटी, राइट ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्स, दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। नाउ जस्ट कंपेयर। तो वो कह रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से ए, दैट मीन्स ए डिसाइडेड, ये रहा होगा -3 यूनियन ग्रेटेस्ट दैट इज क्लोज इंटरवल बी से सी, मतलब इस इंटरवल की बात कर रहा है। तो बी कितना रहा होगा, चलो से बी इज -2, सी कितना रहा होगा सर, सी रहा होगा 3, एंड आगे चलें तो यू से इंफिनिटी, दैट मीन्स डी कितना रहा होगा, चलो से 4। ऑल ए बी सी डी आर डिसाइडेड, they want a plus b plus c, a plus b plus c, so the right answer is -2, right now -2 is the right answer. Next question, cosec inverse of x upon under root of x minus greatest integer of x, जहां पे ये बता दीजिए किसके लिए डिफाइन है, वो इनडायरेक्टली सारा कर रहा है, डोमेन बता दो, राइट ना। cosec इनवर्स x है तो cosec इनवर्स x की आपको पता है मॉडुलस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना पड़ेगा फर्स्ट थिंग। अनदर अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा होता है दैट इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। सो फ्रॉम हियर यू विल सी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन x, राइट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो x से सब छोटा होता ही है, ये तो डेफिनेशन ही है। आपको याद दिला दूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जी आई एफ क्या कहता था सर, इसकी डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू x होता है, राइट ना। ये इक्वलिटी कब लगती है, जब आप इंटीजर लेते हो। वो मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बस लेस देन एक्स होना चाहिए, लेस देन एक्स होना चाहिए। सो आई विल सजेस्ट एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल, कुछ भी ले लो बस उसमें से इंटीजर मत लेना, राइट। और ये मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, यू विल से एक्स -1 से छोटा यूनियन, और उस तरफ क्या होता है 1 या 1 से बड़ा। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और यहाँ से निकाला तो ये कह रहे हैं ऑल रियल ले लो बस इंटीजर मत लेना, तो दोनों का कॉमन विल गिव यू द फाइनल डोमेन। सो कॉमन की बात करें तो हाउ विल यू जस्ट द आंसर। अच्छा, इस आंसर को अगर मैं लिखूं लाइक नंबर लाइन पे -1 दिस इज 1, ये क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं -1 से पहले ले लो और 1 या 1 के बाद में ले लो। ये कह रहे हैं ऑल रियल ले लो, इंटीजर को छोड़ दो। इस आंसर को जरा जज करें, कैसे बोलेंगे आप, यू विल से ऑल नॉन इंटीजर्स एंड बिटवीन दिस, राइट ना। आई थिंक बी आपका जज हो रहा है, यू कैन टेक ऑल द नंबर्स, और वो भी इंटीजर्स नहीं होने चाहिए, वो तो मना ही कर रहा है, इनकी बात भी रख ली उन्होंने। सारे ले सकते हो बस नॉन इंटीजर्स, इंटीजर को छोड़कर। और बीच का पार्ट ये भी तो छोड़ रहा है, बीच का पार्ट -1 से 1, वो भी उन्होंने बता दिया इन द इंटरवल एक्सेप्ट, आप इस पार्ट को छोड़ दीजिए -1 से 1, सो विल बी इज द राइट चॉइस। दिस इज प्रॉब्लम, आई होप समझ में आ गई होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके फंक्शन दे रखे हैं दैट इज रूट एक्स एंड जी एक्स ऑफ दिस, तो वो आपसे फंक्शन लिखवा रहे हैं, वो कह रहे हैं एफ प्लस जी लिख दो, एफ माइनस जी लिख दो, एफ बाई जी लिख दो, जी बाई एफ लिख दो, जी माइनस एफ लिख दो, और फिर इन सारे फंक्शंस का कॉमन डोमेन बता दीजिए, राइट ना। चलो सब सारे फंक्शन लिखने के करके समझते हैं। दो फंक्शन बेसिकली आपको दे रखे हैं, एफ एक्स इज गिवन एज दिस इज रूट एक्स, एंड जो जी एक्स इज गिवन, जी एक्स इज लाइक अंडर रूट के अंदर दिस इज 1 माइनस एक्स। एक एक करके लाइक फर्स्ट इफ यू राइट दिस इज एफ प्लस जी, सो एफ प्लस जी व्हाट, सो रूट एक्स प्लस रूट के अंदर दिस इज 1 माइनस एक्स। इस पर्टिकुलर फंक्शन की डोमेन आप लिखना आता है, इसकी डोमेन लिखनी है शुरू से अंडर रूट के अंदर एक्स, शुरू से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे देखें दूसरा 1 माइनस एक्स, सो 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों का कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से निकलेगा दिस बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू, ये कह रहे हैं 0 या 0 से बड़ा, 1 से छोटा, सो से 0 से 1, राइट ना। दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। नाउ कम टू एफ माइनस जी, एफ माइनस जी करोगे तो माइनस करने से कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा, तो राइट रूट एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। तो बातें डोमेन के लिए तो बातें वही चलेंगी, तो इस पार्ट का आंसर भी सर सेम बनने वाला है, अगर आपकी बेसिस क्लियर है। दिस इज 1 0 to 1। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, दे आर सेइंग एफ बाई जी, if you write f by g, so like this will become root x upon में this is root of 1 minus x। so इस पार्ट में आंसर क्या फर्क पड़ जाएगा, ऊपर वाला क्या कह रहा है सर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नीचे वाला लिखोगे तो इस बार 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बस इक्वालिटी हट जाएगी इस बार। इन दोनों का जब मर्ज करोगे इस बार तो आंसर बनेगा क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल 1, राइट। नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट, दे वांट g by f, we will write g by f, so like this will become root of 1 minus x upon root of x। if you write this part, so ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, काम नीचे वाले के अकॉर्डिंग 0 होना चाहिए। सो इस बार दोनों का अगर मर्ज करेंगे आप, सो यू विल सी लाइक मर्ज करने पे दिस विल बिकम x बिलोंग्स टू, इस बार 0 पे इंटरवल ओपन इंटरवल लग जाएगा, 1 पे क्लोज इंटरवल लग जाएगा, द लास्ट g माइनस f करोगे तो वो तो सेम ही बन जाएगा फिर से। तो सबका कॉमन लेना, ये कहना 0 से 1, 0 से 1 ऑलमोस्ट सेम आंसर, 0 से 1 मतलब 0 से 1 तो लेना ही है, बट ओवरऑल कॉमन देखें तो ये 1 शामिल नहीं कर रहा है, थर्ड वाले फोर्थ वाले में ये 0 शामिल नहीं कर रहा है, तो अगर चारों का कॉमन लिखूं मैं ऐसा आंसर जो चारों को फुलफिल कर जाए, तो ये से ऐसा क्यों ना बोल दो, दोनों पे इक्वलिटी लगाओगे मत। आई से 0 से 1 ऐसा आंसर है जो चारों में फुलफिल करेगा, राइट ना। सो योर सी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन दे रखा है, तो कह रहे हैं कि सम ऑफ द सीरीज मुझे बता दीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपका 22 23 दोनों में रिपीटेड है, आप पिछले वीडियो में भी देखे होंगे। इस फंक्शन में खास बात क्या होती है कि जो एफ एक्स दे रखा है, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ, आप 2 माइनस एक्स करा के दे दो सर, राइट ना। जैसे 2 माइनस एक्स कराओगे तो ये सम आपका 1 बन जाता है, ये पर्टिकुलर सम जब आप करा के देखेंगे वी विल गेट 1। अब ये पेयर उठा लीजिए यहाँ, लाइक 1/20 स्टार्टिंग से ले लिया तो लास्ट से उठा लीजिए, 40 39/20, एक बार ये 1 बना देगा, ऐसे यहाँ से 2/20 और लास्ट से दिस इज 38/20 बना लो,
यही सिलसिला चलता रहेगा। लास्ट आपका यहाँ पे 1 2 करते करते 19 और उस तरफ से 20/21/20 ये पेयर बन जाए। इकलौता पेयर 20/20 बचेगा जिसको पेयर बनाने का मौका नहीं मिलेगा। यू कैन कंफर्म योर आंसर कि हर बार यही 1 1 1 1 बनता रहेगा। कितनी बार सर? तो उसे 19 टाइम्स तो 1 बन जाएगा। और इकलौता ये 20/20 आपको F1 और पता कर लेना। तो दिस विल गिव यू द आंसर, राइट ना? सो आई एम राइटिंग द आंसर हियर। एक तो 19 उधर चल रहा होगा प्लस F1 की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 5/10 so उसे हाफ। उसको सॉल्व करें सो यू विल से 39/2, राइट ना? सो सी इज द राइट क्वेश्चन। ए प्लस अल्फा आपको दे रखा है 1, बी प्लस बीटा आपको दे रखा है 2, रिलेशन दे पा रहे हैं ए एफ एक्स प्लस अल्फा एफ ऑफ 1/x इज गिवन एज बी एक्स प्लस बीटा बाई एक्स। तो आपसे वैल्यू एक एक्सप्रेशन दे रखा है उसका वैल्यू पूछ रहे हैं, राइट सर? जो आपको एक इक्वेशन दे रखी है दैट इज ए एफ एक्स प्लस दिस इज अल्फा ऑफ एफ ऑफ 1/x एंड दैट साइड दिस इज बी एक्स प्लस का बीटा बाई एक्स, राइट? इफ विल रिप्लेस एक्स विद 1/x, अगर आप पूरे में एक्स को 1/x से रिप्लेस कर दो सो आप देखेंगे ये बन जा रहा है सर ए एफ ऑफ 1/x प्लस दिस अल्फा एफ ऑफ एक्स एंड दैट साइड दिस इज बी बाई एक्स एंड प्लस का बीटा एक्स, राइट? इफ विल ऐड देम, अगर आप दोनों को ऐड करें सो विल सी ए टाइम्स ये एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ। जैसे आप ऐड करोगे तो आपको जो चीज डिजायर्ड है वो ऑटोमेटिकली दिखने लगेगी। दिस इज एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x और आगे बढ़े सो प्लस अल्फा, यहाँ पे भी आप देखें सेम बन जा रहा है सर, दिस एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x, राइट ना? तो और इस तरफ देखें तो यू कैन टेक बी कॉमन, तो यहाँ पे भी सिमिलरिटी दिख रही है। दिस इज एक्स प्लस 1/x एक ब्रैकेट में एंड ऑल्सो अगर मैं बीटा कॉमन ले लूँ सो दिस इज एक्स प्लस 1/x ब्रैकेट में, राइट सर? नाउ यू कैन टेक फर्दर कॉमन, ये वाला टर्म देखें तो 2 बार दिख रहा है, इधर ये वाला टर्म 2 बार दिख रहा है। सो यू कैन फर्दर टेक जो आपको चाहिए था लाइक एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो इधर बचेगा सर आपका दिस ए प्लस अल्फा एंड दैट साइड यू कैन टेक एक्स प्लस 1/x कॉमन, तो उस तरफ बच रहा है ब्रैकेट में दिस इज बी प्लस बीटा। तो इस चीज को डिवाइड कर दीजिए तो आपको डिजायर्ड मिल जाएगा। तो जो चाहिए था इसकी वैल्यू हो जाएगी बी प्लस बीटा एंड डिवाइड बाई ए प्लस अल्फा। तो बी प्लस बीटा इज 2, दिस इज 1, सो 2 इज योर राइट आंसर। बेसिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स दे रखा है, साइन वर्स एक्स जी एक्स दे रखा है आपको। डोमेन जानना चाहते हैं सर फॉग भी, राइट ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द फॉग फंक्शन, सो इट विल राइट एफ ऑफ जी एक्स। तो जहाँ पे एक्स लिखा है उसको जी एक्स से रिप्लेस कर दीजिए, सो उसे साइन वर्स ऑफ जी एक्स। और जी एक्स जो भी दे रखा है दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 एंड डिवाइड 1 दिस 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, राइट? अब बात करें सर साइन वर्स एक्स फंक्शन की डोमेन की, तो वही बात है, ये रिपीटेड है, बार बार होता रहता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 जो भी इनपुट है आपका दैट इज उस इनपुट की वैल्यू को आप बोल दीजिए सर -1 से 1 के बीच में होना पड़ेगा, राइट? नाउ मेक द टू फर्दर पॉसिबिलिटी एंड सॉल्व देम। एक बार ये वाला केस सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 -1 उधर आएगा, एलसीएम ले लीजिए साथ साथ। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 एंड डिवाइड बाई नीचे दिस इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक बार ये 1 इधर आएगा, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दिस इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस का एक्स एंड प्लस का 6 एंड डिवाइड बाई नीचे जो भी चल रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। दोनों को इंटीग्रल सॉल्व करिए एंड देन टेक द इंटरसेक्शन विल गिव यू द फाइनल आंसर, राइट ना? तो व्हेन यू सॉल्व दिस तो ये बन जाएगी क्वाड्रेटिक, दिस इज 3x स्क्वायर माइनस का 2x एंड दिस इज माइनस ऑफ 8 डिवाइड बाई नीचे तो दिस इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इधर सॉल्व करेंगे सो दिस इज माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 एंड डिवाइड बाई नीचे 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 0। सो फॉर दिस क्वाड्रेटिक आई थिंक बी का स्क्वायर माइनस 4ac नहीं बन जाएगा, ये तो 8 का 24, 6 और 4 लेना पड़ेगा और नीचे वाले में करेंगे तो 6 दूनी 12 4 देखिए। सॉल्विंग कर लें सर दोनों के इंडिविजुअल फैक्टर वगैरह निकालें तो ऊपर वाले में करोगे तो 6 और 4 सो -6 प्लस का 4 माइनस का 8, यहाँ से 3x कॉमन लोगे x माइनस 2 और तो ये बन जाएगा, इसके फैक्टर में लिख दे रहा हूँ तो 3x प्लस 4 आएगा और एक आएगा सर x माइनस 2 डिवाइड बाई नीचे वाले में करोगे तो 12 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x माइनस 6 ये बनेगा x माइनस 2 प्लस का 3x माइनस 2 एक ब्रैकेट में x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में 2x प्लस का 3, राइट? दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑन दिस साइड। माइनस से कॉमन ले लेता हूँ मैं सो दैट सही से एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए आई विल से एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई नीचे नीचे वाले के फैक्टर बना ही लिए तो भी लिख ही देते हैं साथ साथ। नीचे वाले की बनाओगे तो बनेगा x माइनस 2 और एक ब्रैकेट में बिकॉज 2x प्लस 3 और ये लेस बन चुका होगा ग्रेटर, राइट? अब अगर आप इसको सॉल्विंग करें सो यू कैन कंफर्म लाइक x माइनस 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इस पर्टिकुलर का अगर आप आंसर लिखें सो ड्रॉ द नंबर लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कर दीजिए, सो -4/3 एंड दिस इज -3/2, राइट? अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए था पॉजिटिव, इसके पहले ले लो और इसके बाद में, राइट? जहाँ पे 2x ये वाला नहीं ले सकते बट ऊपर वाला ले सकता है। नाउ कम टू दिस साइड यू विल ओपन दिस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यहाँ पे जब ये होगा तो ये यहाँ पे बचेगा सिर्फ x प्लस 2 वाला टर्म, ये कैंसिल कर देगा सो x प्लस 2 और ये विल ड्रॉ द नंबर लाइन यहाँ पे भी। तो सबसे छोटा -2 देन -3/2 अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस क्या चाहिए पॉजिटिव इसके पहले और इसके बाद में और ऊपर आप -2 ले सकते हो नीचे वाला नहीं होगा। नाउ जस्ट टेक द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ विल गिव यू द फाइनल आंसर। आई एम ड्राइंग अ फाइनल नंबर लाइन, एक बार फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करें और फाइनल आंसर कंफर्म कर सकते हैं। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, सबसे छोटा -1.3, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया ना मैंने,
एक मिनट, -1.5 पीछे आएगा ना ये। दिस इज -3/2 एंड दिस इज -4/2, और इधर भी गड़बड़ हो गया फिर तो। इसको नहीं ले सकते हैं, ये वाला ले सकते हैं, राइट ना। सबसे छोटा -2, देन आप देखें तो -3/2 एंड देन -4/3। पहला वाला कह रहा है -3/2 से पहले और इसके बाद में। दूसरा वाला कह रहा है -2 से पहले और -3/2 के बाद में, राइट ना। सो विल टेक द ओवरऑल कॉमन ऑफ बोथ, सो कॉमन निकलेगा एक तो ये रीजन, और इस तरफ कॉमन दिख रहा है आपको ये वाला रीजन, राइट। सो विच ऑप्शन, सो सी देन सी, वो सी इज द राइट चॉइस। -इनफिनिटी से लेकर -2 तक यूनियन -4/3 से लेकर इनफिनिटी तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक सेट ए दे रखा है आपको, 0 1 2 3 से लेकर 7 तक। देन द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बता दीजिए ए से ए में, सच दैट एक कंडीशन है f1 + f2 का सम 3 - f3 के बराबर होने से। ठीक है सर, जो कंडीशन दे रखी है आप कंडीशन पे ही फोकस करें। कंडीशन इज f1 + f2, उस तरफ से f3 भी ले आता है, प्लस का f3 एंड दैट साइड इज 3, राइट सर। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले कितने बाइजेक्टिव फंक्शन आप बना सकते हैं। एक चीज आपने गौर करी, बाइजेक्टिव बोला हुआ है, लाइक तीन चीजों का सम 3 बनाना है, तो 1 1 1 भी ले सकते हो, बट ये फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाइजेक्टिव चाहिए। बाइजेक्टिव मतलब जो इमेज 1 ने ले ली वो 2 नहीं ले सकता है, मतलब ऑल 3 विल बी डिफरेंट, राइट ना। इस चीज का भी ध्यान देना है। तो बहुत कम केसेस ही बन सकते हैं यहाँ पे, लाइक एक ही बन सकता है आपका 0 1 2 के थ्रू। इन तीनों में तीनों की डिफरेंट इमेजेस है, 0 1 एंड 2, राइट। अब पूछो हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल हियर। सो लाइक तीन लोगों को तीन जगहों पर अरेंजमेंट करना है, सो फैक्टोरियल 3 से उसे 6 वेज, राइट ना। इन्हीं को आगे पीछे करते रहिए 6 तरीके से, एक बार 1 आगे आएगा, 2 आगे आएगा, राइट ना। इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब किसी एक केस को मैं समझा देता हूँ उधर, लाइक सेट ए से सेट ए में आपको बाइजेक्टिव फंक्शन लिखने हैं। इस तरफ है आपका 0 1 2 3, 0 1 2 से करते करते 0 1 2 3 4 5 6 7। सेम इस तरफ आपका 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। वी हैव टू राइट अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो 6 केसेस बनेंगे, उसमें से कोई एक समझा देता हूँ। लाइक f1 की इमेज मैंने 0 दे दी, मैंने 2 की इमेज को 1 दे दिया, और 3 की इमेज को मैंने 2 दे दिया, राइट ना सर। मतलब इन तीनों को रिजर्व कर दिया। तो फ्रीडम किसके पास है सर? 0 के पास फ्रीडम, और किसके पास है? 4 के पास, 5 के पास, 6 के पास, 7 के पास। इनको फ्रीडम है, कुछ भी ले सकता है। तो बाइजेक्टिव भी बनाना है। बाइजेक्टिव मतलब पूरा का पूरा ऑन टू भी कवर करना है, मतलब सेट ए को मतलब पूरा कवर भी करना है। तो इन तीनों के पास 1 2 3 के पास तो एक एक तरीका ही है। बाकी मैं पूछूं 0 0 4 5 6 7, ये 5 लोगों को 5 जगहों पर अरेंजमेंट करना है, तो 5 का 5 जगहों पर अरेंजमेंट कितने तरीके से कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5, क्योंकि मुझे सेट ए पूरा कवर भी तो करना है, बाइजेक्टिव पूछ रहा है ना वो। तो इन 5 लोगों का 5 जगहों पर अरेंजमेंट, बाकी 1 2 3 के पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं। इनको 0 1 2 1 को 0, 2 को 1 और 3 को 2 लेना पड़ेगा। और इसके हिसाब से मैंने एक केस डिस्कस कराया, ऐसे कितने केस बन सकते हैं? सिर्फ 6, राइट ना। सो मल्टीप्लाई बाय 6 विल बी द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस। सो फैक्टोरियल 5 इज 120 into 6, so we'll say there are 720 number of bijective functions are possible, right ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन f(x) दे रखा है आपको, 5x + 3 / 6x - अल्फा। वैल्यू ऑफ अल्फा बता दीजिए सच दैट कि फॉफ की वैल्यू x के बराबर ही हो जाए, राइट ना। फॉफ की वैल्यू x के बराबर हो जाए, इससे मतलब क्या है? किसी f ऑफ fx करने पर वो x बन जाए। दिस एम्प्लाइज fx इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, राइट ना। fx खुद का ही इनवर्स है, इसका मतलब ये है सर। fx को आपको दे रखा है, ठीक है सर। इनवर्स और निकाल देते हैं इसका। अब इनवर्स निकालने के तरीके क्या हुआ करते थे? तो जो fx है उसको y मान लीजिए, उसे y इक्वल्स टू 5x + 3 एंड डिवाइड बाय 6x - अल्फा। यहाँ से y बराबर ये मान लिया, एक्स वाई को इंटरचेंज कर दिया करते थे हम लोग। दिस इज 5y + 3 एंड डिवाइड बाय दिस इज 6y - अल्फा। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालें, तो विल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बिकम 6xy माइनस का अल्फा x दैट साइड, दिस इज 5y + का 3, राइट। फ्रॉम हियर जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो y वाले टर्म एक तरफ कर लेंगे, इधर आएगा, विल टेक y कॉमन, तो बचेगा 6x - 5 एंड दैट साइड वो उधर जाएगा, अल्फा x + का 3। फ्रॉम हियर योर y is decided, that is alpha x + 3 and divide by this is 6x - 5. So this y is the inverse. This y can be written as f inverse of x. Once your f inverse function decided, so they are saying कि इनको इक्वल करा दीजिए। इक्वल करा के कैन कंपेयर वगैरह करके आप बोल सकते हो 5x + 3 डिवाइड बाय 6x - अल्फा दैट साइड इनवर्स इनवर्स करा, so that is alpha x + 3 and divide by this is 6x - 5. Clearly you can say the value of alpha is 5, right ना। अल्फा सीधे सीधे आप कंपेयर करके बोल सकते हो सर 5 है, so 5 is your B is the right choice. So next question, ठीक है, fx दे रखा है x - 2 upon x - 3 गिवन है, gx दे रखा है 2x - 3, सम ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f इनवर्स + g इनवर्स का सम 13/2 हो जाए। सिंपल क्वेश्चन इनवर्स लिखवाना चाहते हैं आपसे। अभी ऊपर मैंने करा भी एक सवाल, लाइक fx वाली फंक्शन को देखिए आप, fx इसको y मान लेता है। यही तरीके होते हैं, आपने आई होप पढ़ रखे होंगे। सो y बराबर x - 2 upon x - 3। तो वही अगर इसका इनवर्स लिखना है तो x y को इंटरचेंज कर दिया करते, तो x बराबर y - 2 upon y - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो x y - 3x दैट साइड, दिस y - 2। जस्ट ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y हियर। तो ये y इधर आएगा, सो बन जाएगा x - 1 दैट साइड, दिस इज 3x - 2। So the value of y is what? So it's 3x - 2 divided by x - 1. This y is the inverse function, f inverse function, right? In a similar way, एक gx फंक्शन दे रखा है आपको, सेम काम वहाँ पे कर लेते हैं। So gx is given, this is 2x - 3, इसको भी y माना, so y बराबर 2x - 3, x y को इंटरचेंज करने का, so x equals to
2y माइनस 3 यहाँ से y निकाल दीजिए, तो y निकालोगे तो बनेगा x प्लस 3/2 एंड दिस y इज योर g इनवर्स ऑफ x फंक्शन। योर f इनवर्स एंड g इनवर्स फंक्शन आर डिसाइडेड, तो दे आर सेइंग कि दोनों को ऐड करने पे 13/2 मिलता है, जस्ट ऐड देम। तो इसे 3x minus 2 डिवाइड कर x minus 1 प्लस दिस इज x plus 3/2 दैट साइड, दिस इज 13/2। तो सॉल्व करके डिसाइड द वैल्यू ऑफ x, टेक द एलसीएम, 2 इधर जाएगा, सो 6x minus 4 ये इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर 3x minus x प्लस का 2x एंड माइनस का 3 एंड डिवाइड बाय दिस इज ट्वाइस ऑफ x minus 1 दैट साइड, दिस इज 13/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इधर जाएगा, तो सॉल्व करके हाँ देन द सम ऑफ ऑल, सॉरी डायरेक्ट पूछ तो रहा था, चलो लिख ही लेता हूँ, क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर 6 और 2 तो ये बन जाएगा 8x और 4 3 7, ये उधर जाएगा, सो 13x माइनस 13 उस तरफ ले जाके चलो लिख ही देते हैं। सो एक्स स्क्वायर प्लस का 8x एंड माइनस का 7 दैट साइड 13x माइनस का 13 एक तरफ कर लीजिए, सो एक्स स्क्वायर ये बचेगा माइनस का 5x और 13 में से 7 जाएंगे तो प्लस का 6 बराबर भी जाता है। और क्वाड्रेटिक आई को 2 रूट्स होंगे, तो उन दोनों रूट्स का सम जो होगा दैट विल बी माइनस बी अपॉन है, सो 5 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। बेसिक प्रॉब्लम सिंपल इनवर्स लिखने पे बेसिक आई होप समझ में आ रही होगी। तो वो नेक्स्ट प्रॉब्लम इनवर्स, the next question inverse of y equals to 5 की पावर log x, right? So देख पा रहे हैं आप y equals to this is 5 की पावर log x। जो अभी मैंने ऊपर तरीके डिस्कस करेंगे, या तो x y को इंटरचेंज कर दीजिए एंड देन y की वैल्यू पता कर लिया, या इन जनरल आप ये x ही निकाल दो, यहाँ से जो x निकलेगा दैट विल बी योर इनवर्स, राइट ना, बदल देना होता है लास्ट में। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आपकी प्रॉपर्टी क्लियर होगी, log की 5 एंड x कैन बी इंटरचेंज ना, देन राइट x की पावर log 5। नाउ फ्रॉम हियर अगर आपको x चाहिए तो log 5 को उधर भेजना पड़ेगा, सो x कैन बी रिटर्न y की पावर वो उधर जाएगा, सो 1 अपॉन log 5 कैन बी रिटर्न, राइट ना। So this x जो आपने निकाला है दैट इज योर इनवर्स से रिलेट कर सकते हैं, जो कि मौजूद भी है आपका, तो सी का राइट साइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एक सेट दे रखा है 1 2 3 से करते करते 10 तक। एफ ए टू ए डिफाइंड लाइक एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, कह रहे हैं कि जब एक्स ऑड होता है तो एक्स प्लस 1 हो जाता है, जब एक्स इवन होता है तो एक्स हो जाता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन बता दीजिए जी ए टू ए में सच दैट की गॉ एफ के बराबर हो जाए, ठीक है सर। सबसे पहले मैं आपको गॉ सॉरी एफ एक्स का आउटपुट दिखा देता हूँ। आप एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 क्या देगा 2, 2 डालोगे तो क्या देगा 2 ही देगा, 3 डालोगे तो 3 प्लस 1 ये 4 दे देगा। इस तरीके से आप देखोगे तो ये सारे इवन कवर कर देगा, 2 4 6 8 10। तो इसमें कुछ भी डालो 1 2 3 से लेकर 10 तक ये सिर्फ 5 ही आउटपुट देने वाला है, 2 4 6 8 10, राइट। अब दूसरी बात करेंगे सर, जी ए टू ए में मुझे फंक्शन पता कर सकता हूँ, पहले ये बना देता हूँ लाइक जी ए टू ए में, दूसरा जो सेट है तो ए में जी ए टू ए में नंबर ऑफ फंक्शन पता करना है। तो इधर आप 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। सेम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। जी ए टू ए में मुझे फंक्शन पता करना है, तो सर कुछ कंडीशन भी है आपकी, क्या कंडीशन है कि गॉफ जी ऑफ एफ एक्स तो एफ एक्स के इक्वल होना पड़ेगा। चलो सर ये समझते हैं कि इनमें से कुछ कंडीशन निकल रही है क्या। आप चलो एक्स की वैल्यू 1 से रखना शुरू कर देते हैं। अगर आप 1 डालोगे तो ये बन जाएगा F1, और F1 कितना दे रहा है 2, तो ये बन जाएगा F1 की वैल्यू 2 बन गई, तो ये बन गया G2। और उस तरफ ये सवाल में कह रहे हैं कि G2 F1 हो जाए, और F1 कितना है 2। इन जनरल मुझे पता चला कि G2 को 2 कह रहा है वो सारू सारू, G2 को 2 होना पड़ेगा, ठीक है सर। ये इनकी कुछ शर्तें हैं, इन शर्तों को फुलफिल करने वाली हम कंडीशन पता कर लेते हैं। देन आप एक्स की वैल्यू 2 डालोगे जाके, तो आपने x2 डाला तो ये बन गया F2, F2 भी 2 है, तो ये फिर से बन गया अंदर आपका G2। अब इस बार G2 की वैल्यू F2 के बराबर है, और F2 कितना है वो भी 2 है, तो ये बात तो वही पड़ गई ना, G2 को 2 ही तो कह रहे हो दोनों केस में। x1 डालो या 2 डालो, दोनों बातों में समझ आया कि G2 को 2 होना है, तो करा तो दिया G2 को 2। और आगे बढ़ते हैं सर, तो आप x3 डालोगे, 3 डालोगे तो F3 की वैल्यू हो जाएगी 4, अंदर बन जाएगा G4 और उस तरफ बन जाएगा F3, राइट। और F3 कितना है सर, so 3 प्लस 1 सो दैट इज 4, मतलब G4 को 4 होना पड़ेगा, ठीक है सर। G4 को 4 करा दिया, आगे बढ़े, थोड़ा सा पैटर्न समझ लेंगे अभी आप। तो जब x4 डालोगे, 4 पे कितना दे रहा है 4 ही दे रहा है, तो ये फिर से G4 बन गया, और इस तरफ F4, F4 कितना है सर 4 ही है, तो G4 को 4, मतलब दोनों बातों से कंक्लूजन तो एक ही निकला ना कि 4 को 4 देंगे। एंड इसी तरीके से फिर से 2 पेयर आने वाले हैं, जब 4 और 5 डालोगे तो ये दोनों पेयर आपको यही एहसास दिलाएंगे कि G6 को होना पड़ेगा 6, तो 6 को 6 दे दीजिए और अगला इवन 8 को 8 दे दीजिए एंड लास्ट 10 को 10 दे दीजिए। मतलब हमने उनकी बात भी रखी, वो कह रहे थे कि गॉफ बराबर एफ एक्स हो जाए, तो उस बात को फुलफिल करने वाले जो इमेजेस बना पा रहे थे वो हमने केसेस बना दिए थे, क्या कि सारे इवन वाले इवन वालों से कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू को अगर एफ एक्स कराना है तो ये पर्टिकुलर पे फाउंडेशन लग गया। अब मैं पूछूं फ्रीडम किसके पास है, फिर से सर 1 फ्री है कहीं भी बना सकता है, राइट ना। 3 फ्री है आपका, 5 फ्री है, 7 फ्री है, इनका सिमिलर वे 9 फ्री है, बाकी 2 4 6 8 और 10 को रिजर्व हो चुके हैं, इनको अपनी इमेज एक तरीके से ही बना सकते हैं, 2 2 से बना सकता है, 4 4 से, क्योंकि इस कंडीशन को फुलफिल करा। सो नाउ आई एम राइटिंग द नंबर ऑफ फंक्शंस। सो मैं पूछूं कि 1 के पास कितने तरीके हैं अपनी इमेज बनाने के, तो बोलेगा मेरे पास तो पूरे पूरे 10 तरीके हैं, मैं किसी के साथ बना सकता हूँ। 2 से पूछूं तो नहीं सर मेरे पास तो फाउंडेशन है, मैं सिर्फ 2 के साथ ही बनाऊंगा, क्योंकि मुझे गॉफ को एफ के बराबर कराना था, राइट। 3 के पास पूछूं तो यू से अगेन 10 वेज,
लास्ट फिर अगला 5 के पास, 7 के पास एंड लास्ट 9 के पास, राइट? So these are the possible functions. So we will say 10 to power 5 is the number of possible functions. So here is the right choice. So next question, आपको दे रखा है f of n plus 1 बराबर में fn plus f1 होता है g बेन आर्बिट्ररी फंक्शन। तो फॉक के बारे में कमेंट चाहते हैं कि ये 1 1 होगा, g 1 1 होगा, वट एवर, राइट? ठीक है, तो समझते हैं। सो जो एक रिलेशन आपको दे रखा है f ऑफ n प्लस 1 का, उस पर देखते हैं। सो f ऑफ n प्लस 1 बराबर fn प्लस का f1। इस रिलेशन से कुछ आप समझ पा रहे हैं क्या? लाइक f ऑफ n प्लस 1 माइनस का fn को अगर मैं इधर ले आऊँ, दैट साइड इज fn f1, राइट ना? अब ये जो f ऑफ n प्लस 1 माइनस fn लिखा हुआ है, अगला किसी फंक्शन का अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, दैट इज f1। कैन आई से दिस इज एन एपी? बोलो, अगर एपी है तो फिर एफ एक्स मुझे डिसाइड भी करके बता दो फिर। अगर मैं पूछूं एफ एन की वैल्यू क्या होगी, सो जस्ट यूज द एन टर्म फॉर्मूला। तो डिफरेंस इज गिवन, अगले टर्म में पिछला टर्म घटाया तो एफ एन मिल गया। तो वैसे मान लेते हैं कि पहला टर्म आपका इस एफ एन को लिखना है एन टर्म, so वैसे फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डिफरेंस कितने का वो पता चला एफ वन। तो यहाँ से आप एफ एन पता करें तो वो निकलेगा एफ एन इंटू एन टर्म मल्टीप्लाई करोगे तो जो बन जाएगा, सॉरी एन इंटू एफ वन। तो आप मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो दूसरी बिकम एन इंटू में एफ वन, राइट? अब यहाँ से कमेंट करना शुरू करते हैं हम। एफ एन की वैल्यू ये तो कांस्टेंट है, समथिंग ऑफ एक्स, ये वही है के एक्स वाला फंक्शन। तो वाई इक्वल्स टू के एक्स, याद है ना? ये ओरिजिन से पास होता हुआ ये फंक्शन हमेशा 1 1 होते थे। कभी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे कट करती है। जब भी सिंगल पॉइंट पे कट करती है तो दीस फंक्शंस आर ऑलवेज 1 1, फर्स्ट थिंग। तो सर एक बात बताइए कि फंक्शन एफ एक्स जो होगा वो 1 1 होगा, क्योंकि ये के एक्स वाला फंक्शन फॉलो कर रहा है। ठीक है, और पढ़ेंगे करके। सो एफ इज 1 1, सो सी इज द राइट चॉइस। तुम्हें पकड़ना है नॉट ट्रू वाली ना, तो सी तो करेक्ट है। ढूंढते हैं और कौन सा गड़बड़ हो सकता है, तो सी तो करेक्ट हो गया था। और देखें फिर कहना कि एफ को अगर ऑन टू बनाना है तो एफ एन को एन बना दीजिए। बिल्कुल सर, अगर किसी फंक्शन को ऑन टू करना है तो ऑन टू फंक्शन के लिए कंडीशन आई होप क्लियर हो गया आपको। ऑन टू कहता था कि रेंज और कोडोमेन को बराबर करा दीजिए। अगर किसी फंक्शन की रेंज और कोडोमेन बराबर होती है तो वो ऑन टू फंक्शन की कैटेगरी में आता है, राइट? तो अब ये कहाँ से कहाँ में कह रहे हैं, दे आर सेइंग कि एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फंक्शन जो है वो स्टार्टिंग में बता दिया गया है कि एफ एन टू एन में डिफाइन है। तो दिस इज योर कोडोमेन ना, योर कोडोमेन इज नेचुरल नंबर। तो मैं चाहूंगा कि इस एफ एन की जो रेंज आ जाए वो भी नेचुरल नंबर आ जाए। तो नेचुरल नंबर कब बन सकती है? अगर एफ वन को मैं 1 ले लूँ। अगर आप F1 को 1 कर दें तो Fn बराबर n बन जाएगा, और n से आप देख पा रहे हैं कि n इज द नेचुरल नंबर, राइट? नाउ नेचुरल नंबर रेंज कोडोमेन बराबर हो गई, तो आगे से फंक्शन ऑन टू भी बन सकता है। तो वही बात उन्होंने बोली है कि f को अगर ऑन टू होना है तो Fn को n होना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहा था, b करेक्ट है, c करेक्ट है। और ऊपर देखेंगे फॉग, कह रहा है कि फॉग को 1 1 होना है तो g को 1 1 होना पड़ेगा। तो ये तो कंडीशन ही होती है। अगर कोई भी फंक्शन f ऑफ gx है, अगर इसको 1 1 कराना है तो जो अंदर लिखा होता है gx उसको 1 1 कराना पड़ता है, राइट ना? ये आपने पढ़ रखा होगा। सो फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट, जाहिर सी बात है डी इज योर रॉन्ग, डी आपका इनकरेक्ट रहा होगा। सो राइट आंसर मतलब जो कि करेक्ट नहीं है, बट यहाँ पे राइट आंसर विल बी डी, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक्स नो द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो पहले मैं नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का फॉर्मूला समझा देता हूँ, आई होप क्लियर भी होगा आपको। कोई सेट ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है। सेट ए से सेट बी में नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, तो मान लेते हैं कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी दैट इज एन, राइट? सो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन का फॉर्मूला आई होप आपको क्लियर होगा। कैसे देते थे हम लोग? सो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो इस एम में से एन लोगों का अरेंजमेंट इज कॉल्ड नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, राइट ना? तो अभी सेट ए दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, सेट बी जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एम है। सो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज गिवन बाय एम पी एन, जहां पे एम जो है इस तरफ दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन होना चाहिए, राइट ना? वो एन के बराबर या एन से बड़ा होना चाहिए। अब वापस क्वेश्चन में देखें तो आप यही बोला हुआ उसमें, कह रहा है कि सेट ए है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, दैट इज 3, राइट? सो सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज 3, सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज 5। So they are saying number of 1 1 function. So number of 1 1 function from set A to set B is given by, so it's simple, जिसको उन्होंने x का नाम दिया है, तो 5p3, right? So to solve this, तो factorial 5, 5 में 3 का factorial 2, 120 का half, so it's 60. The value of x is decided, that is 60. Now come to number of 1 1 function from set A to set, अब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस भी करा दिया, तो आई होप आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्लियर होगा। n of a क्रॉस b is given by, तो उसे na into nb, राइट ना? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है कितने हैं 3, बी में कितने हैं 5। तो आपको पहले तो ये पता करना पड़ेगा सर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी दैट इज 15। अब आप फिर से 1 1 फंक्शन लिखवाना चाहते हो सेट ए से ए क्रॉस बी में, ए से ए क्रॉस बी में, ठीक है? सेट ए से ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, तो वही फॉर्मूला फिर से सर, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, आप बोलोगे 15, सेट ए में कितने एलिमेंट है दैट इज 3, तो उसे 15p3, राइट? एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, ये कहना है कि y के बराबर। योर एक्स एंड वाई आर डिसाइडेड, एक्स कितना है सर 60, वाई ये है, तो एक्स वाई में रिलेशन चाहते हैं, सो सिंपल सॉल्व कर दीजिए इसको। तो फैक्टोरियल 15, 15 में से 3 जाएंगे तो 12, इधर सॉल्व करोगे तो 15 इंटू 14 इंटू 13, राइट? सो दैट इज द वैल्यू ऑफ वाई।
y is decided, your x is there, so just confirm the value of x और y में रिलेशन चाहिए, सो यहाँ से आप कंफर्म कर सकते हैं। सो ये है 60, 15 × 4, तो इधर 60 बनाना है, तो y की जो वैल्यू है उस पर थोड़ा काम कर लें। 15 × 2 कर दिया, उधर 7 × में 13 बचेगा, 15 दूनी 30, ये 30 हो गया, ये 91। इधर 60 है, 60 को मैं बोल सकता हूँ 30 का डबल ना, या इसको बना लेता हूँ, 30 है यहाँ पे, सो आई विल से दिस इज 2x into में 91। 30 कैन बी रिटन एज, सॉरी क्या कह रहा हूँ, दिस 30 कैन बी रिटन 60/2 ना, एंड 60 से 60/2, एंड 60 से x/2 into 91, ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ से यू कैन से 2y बराबर में 91x, वही कंपेयर वगैरह कर दिया हमने, तो वैसे इज द राइट चॉइस। आई होप क्लियर होगा नंबर ऑफ अर्बन फंक्शन का फॉर्मूला भी, एंड साथ साथ नंबर ऑफ पार्टीशन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, यानी क्रॉस एंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ दे रखा है 2x-1, एक जीएक्स फंक्शन दे रखा है x-1/2 1x-1। तो फॉक के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं कि फॉक कैसा होगा, राइट? ठीक है सर। तो यफ देखें, तो यफ कहाँ से कहाँ में डिफाइन करा है, दे आर सेइंग यफ रियल टू रियल। जी कहाँ से कहाँ में डिफाइन करा है, दे आर सेइंग ऑल रियल में से 1 निकाल दीजिए और उस तरफ आर। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फॉग कहाँ से कहाँ में, अगर आप फॉग बना ही रहे हो तो फॉग फंक्शन कहाँ से कहाँ में डिफाइन होगा। तो जो अंदर लिखा है जीएक्स, उसका इनपुट लेना होता है, राइट ना। फॉग फंक्शन अगर पूछो कहाँ से कहाँ में डिफाइन होगा, तो इसका इनपुट ले लो और बाहर जो यफ है उसका आउटपुट ले लो। So will say this function will be defined from all real, इसमें से 1 निकाल दो, so लेकर r तक, राइट। तो दिस इज योर फॉग फंक्शन। सो फॉग के लिए मुझे बताना है 1 1 1 2, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द फॉग फंक्शन, सो f ऑफ gx इज गिवन बाय, तो f के अंदर gx लगा देता हूं, सो विल से ट्वाइस ऑफ gx एंड माइनस ऑफ 1, ट्वाइस ऑफ gx इज व्हाट, सो विल से x minus 1/2 डिवाइड बाय दिस इज x minus 1 एंड माइनस ऑफ 1, so सॉल्व दिस, तो ये ट्वाइस बन गया, और इधर ये ये 2 अंदर जाएगा, सो 2x minus 1 एंड दिस इज माइनस ऑफ x प्लस का 1 एंड डिवाइड बाय दिस इज x minus 1, सो 2x में से x जाएगा, तो ये बचा आपका x अपान x minus 1, राइट। अब किसी फंक्शन का आपको पता करना है कि वो 1 1 है, ऑन 2 है, जो भी है, तो वो पता करना है। सो लाइक या तो 12 वाली डेफिनेशन लगा लें, फॉग का 1 1 कैसे पता करोगे। तो 12 की डेफिनेशन कहती थी कि दो फंक्शन पे एक बार x1 रख दो पूरे फंक्शन में, सो x1 अपान x1 minus 1, एक बार x2 रख दो, x2 अपान x2 minus 1। अगर इनको सॉल्व करने पे x1 बराबर x2 निकल जाए, पहले सॉल्व करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 x2 माइनस ऑफ x1, दैट साइड इज x1 x2 एंड माइनस ऑफ x2, तो देखो ये बन जा रहा है, वो से x1 बराबर x2। मैंने तो डिफरेंट फंक्शन मान के इनपुट को सेम कराया, तो पता चला वो फंक्शन ही सेम, राइट ना। तो अगर ये कभी निकल के आ जाए तो वो फंक्शन हमेशा 1 1 होता है। ये सब 12th में सिखाते थे, मतलब ये 12th के स्टेप्स होते थे। अदरवाइज आप ग्राफ से भी समझ सकते हो, बट यहाँ पे देखें तो अगर ये फंक्शन x1 बराबर x2 निकल जाए तो 1 1 फंक्शन। अब दूसरी बात की ऑन टू कैसे पता करा जाए, तो ऑन टू के लिए आपकी कोर डोमेन को रेंज के बराबर होना पड़ेगा, राइट। एंड व्हाट इज योर कोर डोमेन, सो योर ऑल रियल। फॉग डिफाइन कहाँ से काम है, योर ऑल रियल इज योर कोर डोमेन, राइट। नाउ ट्राई टू फाइंड अ रेंज फॉर दिस फंक्शन, तो रेंज कैसे पता करेंगे सर। सो रेंज निकालने का वही तरीका, लाइक y बराबर y मान लीजिए इसको, y इक्वल्स टू x अपान x माइनस 1। y एज ए फंक्शन x इज गिवन, जस्ट ट्राई टू राइट x एज ए फंक्शन ऑफ y, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, yx माइनस y बराबर में x, तो फ्रॉम हियर y इधर गया एंड दैट साइड x इधर आएगा, तो अंदर बचेगा y माइनस 1, तो फ्रॉम हियर x इज व्हाट, सो y अपान y माइनस 1, राइट। अब इस पर्टिकुलर की अगर कोई पूछे कि रेंज क्या है, तो जैसे y एज ए फंक्शन x दे रखा था, x एज ए फंक्शन y बना लिया, अब डोमेन के तरीके से इसकी रेंज बता सकते हैं। आई विल से रेंज विल बी, इसमें नीचे वाला फंक्शन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए था, अभी रेंज इज ऑल रियल, उसमें से 1 मत ले लेना, राइट ना। दैट इज योर रेंज, व्हाट इज योर कोडोमेन, सुबह से ऑल रियल, क्या दोनों इक्वल हैं, नहीं है सर, तो ऑन टू फेल कर गया। अगर से ऑन टू नहीं है, बस ये 1 1 है, सो द राइट आंसर इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। क्वेश्चन फ्रॉम जे मेंस 2020, डोमेन ऑफ द फंक्शन sin वर्स ऑफ मॉडुलस x + 5 अपॉन x स्क्वायर + 1। सो लाइक जैसे पहले भी डिस्कस हो चुका है, sin वर्स x की आप डोमेन समझते हैं सर, आपका जो इनपुट है दैट इज मॉडुलस x + 5 एंड डिवाइड बाय x स्क्वायर + 1। इसकी वैल्यू को सर -1 से 1 होना पड़ेगा, राइट ना। तो इसको सॉल्व करके यू विल कंफर्म द आंसर। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अगर मैं पीछे वाला पार्ट, ये LHS वाला पार्ट उठा लूँ, तो आप देखेंगे सब लिखा हुआ है मॉडुलस x + 5 एंड डिवाइड बाय x स्क्वायर + 1, और ये कह रहा है ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। अब जरा सोचिए सर, मॉडुलस ऑफ किसी कुछ का मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, +5 करा तो न्यूमरेटर पॉजिटिव है, सेम डिनोमिनेटर भी आप देख सकते हैं किसी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 1 ऐड करोगे तभी पॉजिटिव होगा। ये तो सर ऑलरेडी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ओवरऑल पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव चीज तो -1 से बड़ा होगा ही, तो यहाँ से क्या बोलोगे। ये तो कह रहा है कि कुछ भी ले लो, यहाँ पे तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, यू कैन टेक एनी x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू, जो कि ये -1 से बड़ी निकलेगी। अब आते हैं इस तरफ राइट हैंड साइड में, अगर मैं ये वाला पार्ट उठाऊं, तो मॉडुलस x, दिस इज मॉडुलस x, दिस इज मॉडुलस x प्लस का 5 डिवाइड बाय x स्क्वायर + 1। अब अगर इसको लेस देन और इक्वल टू 1 करा दूं, तो 1 को इधर लाऊं, तो इसको सॉल्व करने से मे भी कुछ x निकलेगा, तो विल टेक द एलसीएम वगैरह, सो मॉडुलस x + 5 माइनस x स्क्वायर -1 x स्क्वायर + 1 होना चाहिए, सर ये नेगेटिव।
तो ये बन गया मॉडुलस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 5 में जाएगा 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0। जैसे देखें डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। तो मुझे ओवरऑल क्वांटिटी को नेगेटिव कराना है, बट नीचे डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, तो इसका साइन किस पर डिपेंड करेगा। तो अगर से बस न्यूमरेटर को नेगेटिव करा दो ना, तो वैसे मॉडुलस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, अगर ये नेगेटिव हो गया तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, राइट ना। तो अब ये मॉडुलस एक्स पर डिपेंड कर रहा है, फर्दर मेक दैट टू केसेस, आइदर योर एक्स विल बी नेगेटिव या फिर सर एक्स आपका पॉजिटिव रहा होगा, राइट। अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड विल ओपन विद द माइनस साइन, सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4 दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। एक्स अगर पॉजिटिव है सो एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई विद द माइनस 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 4 दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दिस साइड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट ना। ये पर्टिकुलर शर्त लगी कि एक्स नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, और यहाँ पे शर्त ये है एक्स पॉजिटिव निकलना चाहिए, तो ये केस को सॉल्व कर लेता है। सो इफ यू सॉल्व दिस बाय यूजिंग दराचार मेथड, सो विल गेट एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, वो डी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा, राइट। फ्रॉम हियर यू से माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2 है, सो दैट्स द वैल्यू। अब ये भी ध्यान रखना है, ये कह रहा है एक्स नेगेटिव होना चाहिए और ये पर्टिकुलर क्वांटिटी कह रही है कि हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना है। तो दोनों का कॉमन रख लेते हैं, इस बात को भी फुलफिल कर देते हैं जो ऊपर लगी हुई है और इसको भी। तो अगर आप नंबर सेट करो तो सबसे छोटा नंबर आएगा 1 माइनस माइनस 1 माइनस रूट 17 बाई 2, देन आपका 0 आएगा, देन आएगा माइनस 1 प्लस रूट 17 बाई 2, राइट। इस एक आंसर अगर आप निकाले होते ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये निकलता है इसके पहले और इसके बाद में। बट आपकी कंडीशन क्या लगी है कि एक्स नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब ये, तो दोनों का कॉमन विल गिव यू द फाइनल आंसर। फ्रॉम दिस पार्ट यू कैन से योर एक्स बिलोंग्स टू, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक चले जाइए, फिर उसे माइनस 1 माइनस रूट 17 बाई 2 तक, राइट सर, क्लोज इंटरवल। नाउ कम टू दिस पार्ट, सो यहाँ से आपको भी ग्रेटर देन पॉजिटिव कराना है, तो इसका आंसर सॉल्व कर लीजिए और इसको मत भूल जाना, ये कह रहे हैं पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो फिर दोनों बातों को फुलफिल करें। तो एक बन रहा है सर आपका 1 माइनस रूट 17 बाई 2, एक बन रहा है सर आपका 0 और एक बन रहा है 1 प्लस रूट 17 बाई 2। प्लस माइनस प्लस इसके पहले ले लीजिए और इसके बाद में ले लीजिए, और 0 से बड़ा चाहिए, तो 0 से बड़ा कोई था, तो विल टेक द कॉमन ऑफ बोथ, सो विल गेट दिस आंसर। सो फ्रॉम द सेकंड पार्ट आपका आंसर निकलेगा एक्स बिलोंग्स टू 1 प्लस क्लोज इंटरवल विच इज 1 प्लस रूट 17 बाई 2 से लेकर इंफिनिटी तक, राइट ना। सो दोनों केस ये हमने पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 कराना था, तो हमने दो केसेस में ब्रेक करा, और दोनं केसेस का यूनियन विल गिव यू द फाइनल आंसर, तो इन दोनों का यूनियन करा दीजिए तो फाइनल आंसर विल बी। अब इसको भी देख सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू में क्या फर्क है, बस माइनस साइन का ही फर्क है ना। तो अगर आप आंसर से कंपेयर करो तो एक ही वैल्यू क्या बोलोगे आप, पॉजिटिव वैल्यू ले लो, तो यू से 1 प्लस रूट 17 बाई 2, राइट। सो योर सी इज द राइट चॉइस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इक्वेशन है, करें कि इसके कितने सोल्यूशन मिलेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो पहले मैं प्रॉपर्टी का रिकॉल कर दूं आपको, लाइक कभी भी लिखा होता था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस एन, यू कैन राइट इट ग्रेटेस्ट इंटीजर अलग कर दो और एन अलग कर दो, जहां पर एन बिलोंग्स टू इंटीजर होता था, राइट ना। मतलब ग्रेटेस्ट के अंदर एक्स प्लस एन लिखा हुआ, अगर आपको एन के बारे में श्योर है कि आप वो इंटीजर है तो आप उसको बाहर कर सकते हो। और क्वेश्चन के सोल्यूशन की बात करें तो कुछ इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस, दिस इज यू कैन राइट ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, प्लस का 2 बाहर जाएगा सो प्लस का 4 हो जाएगा, एंड माइनस का 7 इक्वल्स टू 0, तो दिस इज द क्वाड्रेटिक बेस प्लस का, दिस इज ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस का 3 बराबर में 0। अब बात करें सर ग्रेटेस्ट इंटीजर दो बार रिपीट हो रहा है, तो चाहो तो उसको कुछ देर के लिए टी मान लो, सो दैट हम क्वाड्रेटिक बना लें, सो दिस विल बिकम टी स्क्वायर प्लस 2 टी एंड माइनस का 3 बराबर 0। तो सॉल्व दिस, तो इसके रूट्स अगर आप निकालें क्वाड्रेटिक के, सो जैसे प्लस का 3 टी माइनस का टी 3 बराबर 0। तो फ्रॉम हियर यू कैन से टी की दो वैल्यूज आ गई सर, 1 कामा माइनस 3, और टी माना गया था, तो वापस चलें सवाल पे, तो टी जो था दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू एक बार 1 एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू एक बार माइनस 3 करा दीजिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 कब होगा, सो यू से इसकी वैल्यू 1 कब होगी, तो दिस इज योर 1, दिस इज योर 2, इसके पहले तक 1 से आगे आई विल से, सॉरी 1 भी तो आ सकता है ना ये, इसकी वैल्यू 1 करानी है, से क्लोज इंटरवल 1 से इंफिनिटी कुछ भी लेते रहो, राइट। और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर माइनस 3 चाहिए, तो माइनस 3 कब मिलेगा सर, तो यू विल से माइनस 3 तक ना, फ्रॉम हियर यू कैन से एक्स बिलोंग्स टू माइनस 3 से लेकर इंफिनिटी तक, ठीक है ना। तो देयर आर टू सॉल्यूशंस, टी के करस्पॉन्डिंग दो सॉल्यूशन है, दैट इज 1 एंड माइनस 3, और माइनस 3 की जो वैल्यू मिलेगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस 3, वी आर टेकिंग एक्स एज माइनस 3 या उसके आगे कुछ भी लेते रहिए। तो अब अगर मैं ओवरऑल एक्स की बात करूं तो एक्स के कितने सोल्यूशन आ गए, तो आई विल से इनफिनिटी मैनी सोल्यूशन ना, एक्स के तो सर बहुत सारी वैल्यूज है, 1 से इंफिनिटी कह रहा है, माइनस 3 से इंफिनिटी, सो डी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स बी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट एफ ऑफ माइनस 1 प्लस एफ 2 की वैल्यू 0 है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इज 3, अदर रूट लाइज इन, एग्जैक्ट नहीं पूछा, ये पूछ रहे हैं कहाँ पे लाई करे। एफ एक्स क्वाड्रेटिक है, अपनी तरफ से क्वाड्रेटिक को भी मान लीजिए, जैसे मानते हैं दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और उसके लिए जो बातें कह रहे हैं एफ ऑफ माइनस 1 प्लस का एफ ऑफ 2 दैट इज गिवन एज 0 करा देते हैं सब, इफ विल कैलकुलेट एफ ऑफ माइनस 1, so this is a minus b plus c, f of 2 निकालें, so this is 4a plus का 2b plus का c बराबर 0, so from here this is 5a and this is 2b में से b गया b and plus का 2c बराबर में 0, राइट। इक्वेशन 1, दो रूट हैं क्वाड्रेटिक के जिसमें से एक बता रखा है 3 है, दूसरा मान लेते हैं कुछ बीटा है,
सो अपने रूट के अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं आप? सो दो बातें तो हम लिख ही सकते हैं इस क्वाड्रेटिक के थ्रू, क्या कि यू कैन से सम ऑफ रूट 3 प्लस बीटा दैट विल बी माइनस बी बाई ए, एंड 3 इंटू बीटा दैट विल बी सी बाई ए, राइट? मुझे आप क्वेश्चन में देखो तो एक चीज उन्होंने मेंशन करी है, दे आर सेइंग कि आप बीटा पे कमेंट कर सकते हैं, अदर रूट लाइज इन। सो इनका फायदा कैसे लिया जाए? तो आप देख पा रहे हैं माइनस बी बाई ए कहीं मिल जाए, सी बाई ए मिल जाए, मैं बीटा को इन्वॉल्व कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कैसे बना सकते हो? आई होप मैं समझता हूँ कि ए से और आर डिवाइड करा दीजिए दोनों तरफ, ए से डिवाइड करोगे तो 5 प्लस दिस इज बी बाई ए प्लस दिस इज ट्वाइस ऑफ दिस इज सी बाई ए ऑन दैट साइड इज जीरो। तो अब यहाँ से बीटा को इन्वॉल्व कराया जा सकता है, तो उसे 5 प्लस बी बाई ए इज व्हाट, सो माइनस 3 माइनस बीटा, सी बाई ए 3 बीटा उसका डबल, सो दिस विल बिकम 6 बीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। 6 में 1 गया 5, तो 5 बीटा इक्वल्स टू माइनस 2, सो बीटा इज व्हाट, तो उसे माइनस 2 बाई 4 5, तो दिस इज माइनस 0.4। अब ये माइनस 0.4 जो नेगेटिव क्वांटिटी है ये किस इंटरवल में लाई करेगी? सो इसे माइनस 1 टू 0 के बीच में, और तो कोई ऑप्शन नहीं है, माइनस 1 के एंड हो गए यहाँ पर, तो ये द राइट साइड, बेसिक प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन है 1 से 3 से रियल में डिफाइंड है, एफ एक्स दे रखा है, तो उसकी रेंज बता दीजिए। रेंज आया सर, तो चलो समझते हैं। एक चीज और बता रखी है कि यक्स कहाँ से कहाँ में लेना है, दे आर सेइंग एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 3, यक्स ओपन इंटरवल 1 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर देख पा है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या करेगा? वो तो इसके लिए तो हिसाब तय करना पड़ेगा। एक केस बना लीजिए 1 से 2 का, और एक केस बना लीजिए 2 से 3 का। तो 1 से 2 लोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हो जाएगी 1, और इस केस में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो पहले तो ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ लीजिए कि सवाल को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, राइट ना? सो इसके लिए योर एफ एक्स गिवन, आई विल मेक दैट टू केसेस, आइदर योर एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 से 2, या फिर योर एक्स बिलोंग्स टू दिस इज क्लोज इंटरवल 2 से 3। इफ योर एक्स इज बिटवीन 1 to 2, सो योर क्वेश्चन विल बिकम दिस इज, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 बन जाएगा, तो इसे 1x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड अगर ये कहानी है सो दिस विल बिकम 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? तो पहले तो हम फंक्शन को समझ लिए कि हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, हमें ब्रेक करके बताना पड़ेगा। अब चलो समझ लेते हैं फंक्शन की रेंज की कहानी क्या है। ये फंक्शन है सर 1 से 2 में ये नेचर रखता है, और 2 से 3 में ये नेचर रखता है, हमें इसकी रेंज का डिसीजन लेना है। अब दोनों में देखो कि एक थोड़ी देर के लिए मैं लेट वाई कर लेता हूँ, वाई मेरा फंक्शन है दैट इज एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? तो अब इसका एक ग्राफ का रफ आइडिया ले लेते हैं कि किस तरीके से बनेगा, सो दैट हम रेंज का डिसीजन ग्राफ के बेसिस पे दे पाए। तो ग्राफ का रफ आइडिया लेने के लिए डिफरेंशिएट द फंक्शन, सो डिवाइड रूल लगा देते हैं, एक्स का 1 इंटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, एंड माइनस दैट 2x, so this is 2x square and divided by this is 1 plus x square to the whole square, right? So this is what divided by what it will calculate, so this is 1 minus x square and divided by this is 1 plus x square to the whole square, right sir? तो दिस इज डिवाइड बाय dx। अब मुझे तय करना है कि पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा, तो डिनोमिनेटर में आप मेजर डालेंगे, डिनोमिनेटर तो सर होल स्क्वायर में वो तो हमेशा पॉजिटिव है, तो इसका साइन डिपेंड करेगा ऊपर वाले न्यूमरेटर पे। तो चलो एक केस बना लेते हैं कि कब इंक्रीजिंग है कब डिक्रीजिंग। अगर इंक्रीजिंग है तो डिवाइड बाय dx दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ग्रेटर देन 0 करा के देखें, तो उसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। सो ड्रॉ द नंबर लाइन, वही 1 माइनस 1 प्लस 1 रिटर्न इट प्लस माइनस प्लस, तो ये नेगेटिव चाहिए आपको माइनस 1 प्लस, तो सर मिल गया। इंक्रीजिंग नेचर पता चल गया सर, इस पर्टिकुलर फंक्शन अगर आप y को इस तरीके से ट्रीट करते हो तो ये पर्टिकुलर फंक्शन माइनस 1 से 1 में इंक्रीजिंग नेचर का होगा। आपको बनाना कहाँ से काम, ओवरऑल एक्स कहाँ से कहाँ दे रखा है, तो सही 1 से 3 के बीच में, तो 1 से 3 का हिसाब जो है, तो 1 के पहले तक तो ये इंक्रीजिंग नेचर रहा होगा, 1 के बाद 1 से 3 में ये डिक्रीजिंग नेचर का है। एक आइडिया मिल गया, तो एक ग्राफ से कंफर्मेशन दिया जा सकता है, इट विल मेक द कर्व। तो अगर आप एक कर्व बना के आइडिया लें, x एक्सिस दिस इज योर y एक्सिस, सो टू मेक द कर्व बिटवीन 1 से 3 के बीच में, तो 1 से 2 2 से 3, तो 1 से 3 में सर एक बात तो तय हो गई है, डिक्रीजिंग कर्व का ही है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू रख के देख लें 1 पे क्या दे रहा है, तो 1 डालोगे तो 1 अपान 1 प्लस 1 1 अपान 2 ना, इस तरीके का कर्व है। अभी कंफर्म नहीं है कि शेप सही बना रहे हैं कि गलत, वो भी कंफर्म हो जाएगा। तो 1 के करस्पॉन्डिंग गिरता हुआ कर्व इतना कंफर्म है, पर ये राइट है कि रॉन्ग है ये वो पता चलेगा। 1 लगाएंगे तो 1 अपान 1 प्लस 2, सो दिस वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग विल गेट 1/2, एंड ये लास्ट 2 पे चेक कर लीजिए, जब 2 रखोगे इसमें, सो दिस विल बिकम 2 अपॉन 4, तो दिस इज 2/5, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 2 के करस्पॉन्डिंग 2/5 ना, 2 का 2/5, और इस वाले में अगर मैं 2 रख दूं, 2 4 2 4 1 5, तो दिस इज 4/5, तो मतलब ग्राफ ब्रेकिंग है, समझ आ गया सर? जो कर्व आपने बनाया है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गिरेगा, यहाँ से यहाँ गिरेगा, और उसका जो कर्व होगा वो फिर से इस तरीके से गिरेगा, ये ब्रेक होगा फिर 2 के जस्ट पहले 2/5 की हाइट देगा, इधर भी बनाई देता है, ये 2 के पहले ये फिर से गिरेगा, 2 के करस्पॉन्डिंग दिस हाइट विल बी 2 का 2/5, और 2 से जैसे ही 2 के जस्ट पहले ये था 2 पे जैसे जाओगे, सो दिस हाइट विल बिकम 2 के पहले बोल सकते हैं, सो दिस इज 2 माइनस, एंड 2 पे देगा 2 का दिस इज 4/5। लास्ट जब 3 रखोगे तो 3 दूनी 6, 6 3 दूनी 6, और नीचे बचेगा आपका दिस इज 2 का 9 और 1 10 ना, 2 चौ 2 3 6 2 5 10, तो ये क्या करना, 3 दूनी 6 3 का 9 6/10, 2 3 6 2 5 10, देखिए 3/5, 3/5 मतलब इससे तो ज्यादा ही होगा। अभी फर्दर ये रॉन्ग है, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर देंगे, ये थोड़ी सी हाइट ऊंची आएगी इस वाले, उसे 3 का 3/5 चेक कर सकते हैं, 3 माइनस, राइट? दिस इज एन रफ आइडिया, हमें रेंज बताना था, एक आइडिया मिल गया है, आई विल राइट द रेंज नाउ, टू राइट द रेंज ऑफ द फंक्शन, सो यू विल से कहाँ से, एक तो वैल्यू लोवेस्ट देखें पहले इस वाले कर्व में,
इसमें लोवेस्ट वाई मिलेगा 2/5 से लेकर कहाँ तक 1/2 तक, और इसे 2/5 से लेकर 1/2 तक, और मैं क्लोज इंटरवल नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 1 और 2 शामिल ही नहीं थे ना, यूनियन अभी और भी मिलेगा आपको। और कहाँ से, इधर देखें लोवेस्ट कितना है 3/5, और ऊपर हाईएस्ट कहाँ तक जाएंगे 4/5 तक। 3/5 से लेकर इधर 3/5 से लेकर 4/5 तक, राइट ना। सो दिस शुड बी योर राइट आंसर, 2/5 से 1/2, 3/5 से 4/5। आई होप बी इज द राइट साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट एक सेट ए दे रखा है एबीसी, सेट बी दे रखा है 1 2 3 4, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट सी। सेट में मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट बता दीजिए। अब सी सेट डिफाइन कैसे करा गया, तो कहना एक फंक्शन ए टू बी में बनाया गया सच दैट कि टू बिलोंग्स टू एफ ए होना चाहिए, जहां पे शर्त ये भी है F11 नहीं होना चाहिए, राइट सर। ठीक है सर, एक फंक्शन बेसिकली मुझे ए से बी में बनाना है, ठीक है। सो ए इधर छोटा है इधर बड़ा है, तो एक मिनट, ए से बी में एक मुझे फंक्शन बनाना है। सेट ए में दे रखे हैं आपको 3 एलिमेंट, दैट इज एबीसी, इधर है 1 2 3 4। क्वेश्चन फिर से पढ़ें तो कहना कि टू बिलोंग्स टू एफ ए, मतलब एक ही इमेज टू तो देनी देनी है। टू एक ही सेट, एक किसी एक एलिमेंट की इमेज टू तो देनी देनी है, किसी एक को दे दो, या ख्याल आएगा आपको किसी दो को दे दें, या मैक्स टू मैक्स कितने दे सकते हैं, तीन के तीनों टू ही पे ही चलेगा। और एक चीज और भी ध्यान देने की, फंक्शन 1 1 नहीं है, राइट ना। ऐसा करने से कितने एलिमेंट काम के मिलेंगे, उसी को उन्होंने बोल दिया है कि वो सेट सी है, राइट ना। चलो सर पता करते हैं हाउ मेनी पॉसिबल केसेस आर देयर, कि अगर मैं इमेज एक दे दूं तो। एक बात तो तय है कि आपने 3 केसेस समझ लिए हैं, सर देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। एक तो केस 1 ये बन सकता है कि इन तीनों में से कोई एक अपनी इमेज 2 बना ले, तो इन तीनों में से किन्हीं एक का केस सोच लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज ए बी सी एंड दिस इज 1 2 3 4। मान लेते हैं किसी एक में ए अपनी इमेज 2 बना ले, तो इसको भी तो यही बोला जाएगा कि 2 बिलोंग्स टू एफ ए है, राइट। ए बना ले, या बी भी तो बना सकता है, या सी भी तो बना सकता है। तो हाउ मेनी पॉसिबल केसेस आते हैं, 3 बनेंगे सर केसेस, या तो ए बना ले, या बी, या सी, अगर किसी एक पे काम कर रहे हैं। अच्छा चलो ए ने बना ली, तो बी और सी के पास अब कितने तरीके हैं, बी और सी के पास कितने तरीके हैं, और 1 1 नहीं रखना है। 1 1 का मतलब क्या है कि सबकी यूनिक इमेज, मतलब डिफरेंट भी करनी है आपको। और ये वाला केस आपने इस तरीके से सेट करा है कि बस ए ही 2 लेगा, बाकी बी सी 2 नहीं लेंगे। अच्छा बी सी 2 नहीं लेंगे, तो अगर आपके दिमाग में ख्याल आए कि मैं बी को 3 दे दूं, सी को 4 दे दूं, अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 1 1 हो गया फिर तो। 1 1 मतलब सबकी अपनी अपनी यूनिक इमेज, ए की 2 दे दी, बी की 3 दे दी, तो मतलब ये भी ध्यान रखना है कि 2 को नहीं देना है किसी को, लेकिन जो बी लेगा वही सी को भी वही लेनी पड़ेगी, तब तो 1 1 फेल करा पाएंगे। आई होप आपको बातें समझ आ गई होंगी। तो नाउ राइटिंग द आंसर, ए को अपनी इमेज 2 सेट करा दी, तो बी के पास मैं पूछूं कितने तरीके हैं सर, वो बोलेगा मेरे पास 2 के अलावा 1 3 4 3 वेज है। और मैं पूछूं सी के पास अब तुम्हारे पास कितने तरीके, तो कह रहा है कि जो बी ने लिया है वही मुझे लेना पड़ेगा, आई हैव ए सिंगल वे, राइट, 3 वेज। और ये जो आपने इमेज ए को 2 दिए, यही आप सेम केस एक बार बी को 2 दे के बना सकते थे, फिर एसी के पास फ्रीडम आ जाती। ऐसे ऐसे सिंगल के केस 3 बन सकते हैं। सो दिस इज योर 9 वेज, राइट। तो केस 1, जब आप ए बी सेट ए में से किसी एक एलिमेंट को 2 की इमेज दे रहे हैं, तो 9 केसेस आर पॉसिबल। नाउ कम टू केस 2, यही केस अगर मैं 2 के करस्पॉन्डिंग सोच लूं, लाइक दिस इज योर सेट ए, दिस इज योर सेट बी, एंड देयर आर ए बी सी, एंड दिस इज 1 2 3 4। इस बार आपने ये केस 2 बनाया सो दैट कि 2 बंदे तो 2 पे ही जुड़े हुए हैं। तो अब 2 बंदे का केस आप फर्दर सोचें तो ए भी 2 बना सकता है, या बी सी भी 2 बना सकता है, या सी ए भी 2 बना सकता है। तो हाउ मेनी केसेस आर देयर, तो बोलोगे 3 केस सर इधर पॉसिबल, राइट ना। आई एम राइटिंग द आंसर फॉर दिस, देयर आर 3 पॉसिबिलिटी। आप किसी एक पॉसिबिलिटी को सोच लीजिए, लाइक चलो ए और बी ने 2 2 इमेज बना ली। अब सी के पास मैं जाऊं, सी से पूछूं आपके पास कितनी फ्रीडम है, तो क्या मेरे पास 1 3 4 के साथ किसी में से एक से बना सकता हूँ। 2 तो नहीं ले सकता ना, आपने खुद ही केस डिफाइन कराएगी कि 2 बंदे ही 2 पे जुड़ेंगे, सी को 2 से नहीं जोड़ना है। तो ये सी के पास कितने तरीके हैं, 3 तरीके, अगेन 3 into 3, से 9 वेज आर देयर, राइट ना। नाउ कम टू द केस 3। केस 3 मतलब आपने किन्हीं 3 की इमेज वही दे दी, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, दिस इज ए बी सी, एंड दिस इज 1 2 3 4, राइट। दिस इज 1 2 3 4। अब मैं यहाँ पे बोलूँ कि 3 के तीनों बंदे किसी एक पे जुड़ गए तो ए भी 2 बनाएगा, बी भी 2 बनाएगा, सी भी 2 बनाएगा, तो देयर सिंगल, राइट ना। इसका तो सिर्फ एक ही तरीका है। तो these are the all possibility जो उनकी बातों को फुलफिल कर रही है। नाउ राइटिंग द आंसर 9 + 9 + 1। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करने वाले देयर आर 19 एलिमेंट विल बी देयर, तो 19 इज योर राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इनवर्स फंक्शन बता दीजिए। एक फंक्शन दे रखा है 8 की पावर 2x - 8 की पावर -2x अपॉन दिस, ठीक है सर। इनवर्स निकालने के तरीके मैं याद दिला दूं, लाइक सबसे पहले तो आप इसको y मान लीजिए, y इज गिवन, दिस इज 8 की पावर 2x - 8 की पावर -2x एंड डिवाइड बाय दिस 8 की पावर 2x एंड प्लस का 8 की पावर -2x। या तो एक तरीका वही जो इनवर्स आपने सीखा है कि वाई जो फंक्शन दे रखा है अपना काम स्टार्ट करते हैं, उससे बेटर एक फंक्शन पे थोड़ा सा काम कर लिया जाए, थोड़ा सा छोटा बन जाएगा ये। कैसे बन जाएगा, इफ यू अप्लाई द सीएनडी रूल हियर, कंपोनेंट एंड डिवाइडेंट अगर रूल लगा दूं तो फंक्शन थोड़ा छोटा बन सकता है मुझे लगता है। रूल क्या कहता है, एक बार बेस को जोड़ने का y + 1 अपॉन y - 1, सेम काम आप इस तरफ कर देंगे, ऐड करोगे यू विल गेट ट्वाइस ऑफ 8 की पावर 2x एंड डिवाइड बाय नीचे ट्वाइस ऑफ -8 की पावर -2x। जब इसमें से घटाओगे तो ये बनेगा ना, ठीक है सर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर सॉल्व दिस, तो -8 की पावर दिस इज 4x बोला जा सकता है। तो अब इससे बेटर है कि हम फंक्शन को छोटा कर चुके हैं, तो अब यहाँ से अपने तरीके अपना अप्लाई करिए इनवर्स वाले। वाई फंक्शन एक्स गिवन है, तो क्या करते हैं, तो पहला स्टेप
एक्स और वाई को इंटरचेंज, वाई की जगह पे एक्स बदल दीजिए, एक्स प्लस वन अपान एक्स माइनस वन, और इस तरफ भी वैसे माइनस एट की पावर फोर वाई। अब बस यहाँ से वाई निकाल दो, वही इनवर्स होता है। ये माइनस में उधर भेज देता हूँ तो माइनस उधर जाएगा, तो एक्स प्लस वन अपान नीचे माइनस जाएगा, अभी पलट दूंगा, वन माइनस दैट साइड इज एट की पावर फोर वाई। अब यहाँ से वाई तुम्हें निकालना है, तो पावर में है फोर वाई, इसको आगे लाने के लिए क्या करना चाहोगे, जाहिर सी बात लॉग लगाना चाहोगे बेस रेट पर, लॉग बेस रेट पर वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स एंड दैट साइड ये आगे आ जाएगा, शुरू से फोर वाई। So from here you can write the value of y. So y is what? So it's a 1 by 4 of, and if you log base rate पर, this is 1 plus x upon 1 minus x. ये बन गया था, ये जो y निकला दैट इज और इनवर्स फंक्शन, बट आंसर में देखे तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो आई थिंक उन्होंने ये प्रॉपर्टी यूज कर दी, आपने पढ़ी होगी लॉग की, लॉग ए बेस भी अगर कभी भी लिखा हुआ है, यू कैन राइट इट लॉग ए अपॉन लॉग बी इंडिविजुअली, और बेस तो देना ही पड़ेगा, तो बेस ही दे दो या अपनी मर्जी से कुछ और भी दे सकते। इफ यू यूज दिस प्रॉपर्टी है टू मैच योर आंसर, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट लॉग ऑफ, एक बार बेस ही इसको दे दूं तो ऊपर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई नीचे यू कैन राइट इट लॉग ए, उसको बेस ही दे दीजिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सवाल था वही बना रहा। अब ये जो नंबर नीचे डिनोमिनेटर में लिखा है इसको ऊपर भेजना है, तो बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाते हैं, ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गया। तो ई पहुंच जाएगा ऊपर और बेस और नंबर इंटरचेंज हो जाएंगे, into में log of base equal, this is 1 plus x upon 1 minus x, right sir? So this is your f inverse x, so that is given in the D option, so D is your right choice. So next question, एक आप देख पा रहे हैं gx फंक्शन दे रखा है, गॉफ की वैल्यू ये दे रखी है, तो कह रहे हैं f ऑफ 5/4 क्या होगा, ठीक है सर। इस तरीके के क्वेश्चनों में अगर गॉफ दे दिया जाए और fx पे पहुंचना है, चलो तो शुरू करते हैं। gx इज गिवन, gx इज व्हाट, शुरू से x स्क्वायर प्लस x माइनस वन, तो g के अंदर fx उन्होंने रख दिया, तो g के अंदर fx रख दिया, सो दिस विल बिकम fx का होल स्क्वायर एंड प्लस का जहां जहां पे x है उसको fx से बदल देना होता था। आई होप ये बातें क्लियर हो गया। gx दे रखा है, g के अंदर fx आ गया, तो जहां जहां x लिखा उसको fx से रिप्लेस कर देने का। अब आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, दे वांट f ऑफ 5/4 ना, सो ठीक है सर। और गॉफ मेरे अकॉर्डिंग ये निकला है, उनके अकॉर्डिंग क्या है वो लिख लेते हैं, दे आर सेइंग 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 5, सो जस्ट पुट x बराबर 5/4 दोनों तरफ लगा देते हैं, तो दिस विल बिकम f ऑफ 5/4 टू द होल स्क्वायर एंड प्लस का f ऑफ 5/4 एंड माइनस ऑफ 1 दैट साइड, इधर भी 5/4 लगा दीजिए, तो 4 का स्क्वायर, एक पावर 4 भी कैंसिल करेगा, तो बचेगा 25/4, इधर रखोगे सो 10 पंचे 50, 50/4 बोले तो 25/2 माइनस का 25/2 एंड प्लस का 5। एफ ऑफ 5/4 चाहिए तो उसको चाहो तो कुछ देर के लिए टी वगैरह लेट कर लो और क्वाड्रेटिक बन जाएगी। एफ ऑफ 5/4 को अगर मैं कुछ देर के लिए टी मान लूं, तो यू कैन सी अ क्वाड्रेटिक इज देयर, दिस इज टी स्क्वायर प्लस टी, राइट, एंड माइनस ऑफ 1 दैट साइड, इधर सॉल्व कर लीजिए तो एलसीएम 4, ये 25 आएगा, 2 से 2 25 दूनी 50 प्लस का 20 45, दिस इज माइनस 5/4 ना, माइनस 5/4 इधर जाएगा, मेक अ क्वाड्रेटिक एंड सॉल्व दिस, तो ये इधर आया 5/4, तो उधर का 1/4, तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस का 1/4 दैट साइड इज 0। यू कैन सी दिस इज अ होल स्क्वायर फॉर्मूला, तो टी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इधर आर द वैल्यू ऑफ टी इज माइनस हाफ एंड टी ही क्या है, एफ ऑफ 5/4, तो एफ ऑफ माइनस 5/4 की वैल्यू दैट इज माइनस हाफ, सो बी इज द राइट चॉइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में देखें तो एक एफ एक्स देख पा रहे हैं, ए माइनस एक्स अपान ए प्लस एक्स, फॉफ की वैल्यू कह रहे हैं एक्स हो जाती है, लो सर हिंट मिल गई, ऐसा सवाल ऊपर भी था देखिए, फॉफ की वैल्यू एक्स होने, एफ का मतलब क्या मतलब है, अगर एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू एफ एक्स के बराबर है, दैट मींस दिस इंप्लाइज एफ एक्स खुद का इनवर्स फंक्शन है, एफ एक्स इज द इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, राइट। तो बस इन दोनों को इक्वेट करके यहाँ से आप ए डिसाइड कर लीजिए। उन्होंने क्वेश्चन मांगा एफ ऑफ माइनस 1/2, तो पहले एफ एक्स को पता चले, एफ एक्स में कौन अननोन है, ए कहाँ से आएगा, तो इस कंडीशन को सॉल्व करके एक बार एफ एक्स तैयार, एफ ऑफ माइनस 1/2 था तो चीज वाले, तो एफ एक्स का इनवर्स कैसे लिखा जाए, तो वही मान लेते हैं वाई इज गिवन, ए माइनस एक्स अपॉन तो ए प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वाई प्लस का एक्स वाई दैट साइड इज ए माइनस एक्स, वाई जो फंक्शन एक्स दे रखा है, सॉरी क्या करवाना, वाई एज ए फंक्शन, एक मिनट इनवर्स के तरीके में भूल गया, इनवर्स लिखने के तरीके क्या होता है, तो वाई इज गिवन, देखिए ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स, तो वाई को एक्स से रिप्लेस कर दीजिए और एक्स को वाई से, ए माइनस वाई अपॉन ए प्लस वाई, अब यहाँ से वाई की वैल्यू निकालो वही इनवर्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए एक्स प्लस का एक्स वाई दैट साइड इज ए माइनस वाई, यहाँ से वाई वाले टर्म इकट्ठे कर लो, तो ये इधर आएगा, फिर उसे वाई एक्स प्लस वन, इसको उधर ले देते हैं, तो a माइनस ए एक्स, द वैल्यू ऑफ y इज कैन टेक a कॉमन 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई दिस इज 1 प्लस एक्स, राइट। सो दिस इज द इनवर्स फंक्शन, दैट इज योर इनवर्स। इसको अगर आप fx का नाम दो दे रखा था, तो दिस इज योर f इनवर्स ऑफ x, राइट। दे आर सेइंग fx और f इनवर्स बोथ आर सेम, सो जस्ट इक्वेट देम, सो दिस इज a माइनस एक्स अपॉन दिस इज a प्लस x, दे आर सेम, दिस इज द सेम एज 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स एंड डिवाइड बाई दिस इज 1 प्लस एक्स। बताओ सर इन दोनों को अगर इक्वल करना है तो मैं a क्या ले लूं, क्लियरली यू कैन सी a को 1 ले लो, राइट ना, ए वन लेते ही दोनों इक्वल हो जाएंगे, और जैसे इक्वल हो गया ए की वैल्यू डिसाइड हो गई, तो एफ एक्स इज रेडी
एफ एक्स तैयार है सर आपका, वन लगाते ही, सो एफ एक्स इज बेसिकली वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स। नाउ व्हाट यू वांट एफ ऑफ माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू माइनस वन, सो वन माइनस थ्री बाई टू बन जाए और नीचे वन बाई टू, सो राइट आंसर इज थ्री, राइट ना, तो थ्री इज योर राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस क्वेश्चन 19, रेंज ऑफ द फंक्शन, बेसिक प्रॉब्लम एनसीईआरटी से उठा के रख दिया। तो y is given, they are saying x अपॉन दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y जो फंक्शन x इज गिवन, रेंज चाहिए। इस तरीके से सवाल कैसे बेस होते थे, y अगर x का फंक्शन है तो आपको x से जो फंक्शन y लिखना होता था, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, so y प्लस दिस इज y x स्क्वायर एंड दैट साइड इज x, so y x का फंक्शन है, ट्राई टू राइट x एज अ फंक्शन ऑफ y, ठीक है सर। अच्छा सॉरी, ये तो क्वाड्रेटिक का भी सवाल हो जाएगा, तो आप देख पा रहे हैं क्वाड्रेटिक बन जाएगी, y x स्क्वायर माइनस x प्लस y इक्वल्स टू 0, यू कैन सी द क्वाड्रेटिक इन x एंड दे आर सेइंग x बिलोंग्स टू ऑल रियल, x आप ऑल रियल ले लो, दैट मींस ये क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स कब होते हैं, तो यू सेड d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करके ऐसा सवाल ऊपर भी थे, तो d ग्रेटर देन 0, so we'll say d, how to write b square minus 4ac multiply with the minus 1, so we'll say 4y square minus 1 less than or equals to 0, so this is, you can say a square minus का b का square, right, this is less than or equals to 0, we'll draw the number line increasing order में सेट कर दीजिए, minus 1 by 2 and this is 1 by 2, alternate plus minus plus क्या चाहिए नेगेटिव, we can say minus 1 by 2 से 1 ले लो सर y, right ना, so minus 1 by 2 से 1 by 2, that is your range, that is given in the a option, so a is the right choice। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, बेसिक प्रॉब्लम, अभी तो रिसेंट में तो डोमेन से काफी बड़े बड़े सवाल बनने लगे, 2019 में सवाल देखिए कितने बेसिक पूछे गए। एफ एक्स दे रखा है, दो तरीके के फंक्शन आप देख पा रहे हैं, एक है सर वन अपान फोर माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा प्लस करके एक और लॉग फंक्शन दे दिया, लॉग बेस 10 पर दे आर सेइंग एक्स क्यू माइनस एक्स, दो फंक्शन है, ये वन अपान एक्स फंक्शन क्या कहता है कि इस वाले की बात करें जो नीचे लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये जीरो कब होगा, तो उसे प्लस माइनस टू मत लो, राइट, इसकी कहानी खत्म। और दूसरा अगर लॉग की बात करें तो लॉग के अंदर जो इनपुट दे रखा है आपको, जैसे एक्स क्यू माइनस एक्स, दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यू कैन टेक एक्स कॉमन, तो अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, यू विल ओपन द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो एक्स एक्स माइनस वन और एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, सो ड्रॉ द नंबर लाइन इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, माइनस वन जीरो एंड वन, अल्टरनेट प्लस माइनस क्या चाहिए सर पॉजिटिव, माइनस वन से जीरो ले लो और वन के बाद लो, राइट, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ये कह रहे हैं प्लस माइनस टू मत लो और ये कह रहे हैं ये वाला पार्ट, इन दोनों का कॉमन विल गिव यू द फाइनल आंसर, सो इट विल राइट द फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन, सो डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू, क्या आप देखो तो माइनस टू और प्लस टू मुझे नहीं लेना था, बट माइनस टू तो ऑलरेडी नहीं आ रहा, प्लस टू जरूर आगे कहीं आएगा, ये मुझे नहीं लेना है, आई विल राइटिंग द फाइनल आंसर, आई विल से ओपन इंटरवल माइनस वन टू जीरो, यूनियन वन से टू चले जाएगी, टू नहीं लेना, एंड यूनियन टू से लेकर इन्फिनिटी तक चले जाएगी, दैट इज योर डोमेन, दैट इज गिवन इन द सी ऑप्शन, सो सी इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स आप देख पा रहे हैं, लॉग ऑफ वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, बताना कि एफ ऑफ इसकी वैल्यू बता दो सर, ठीक है सर, तो बेसिक सवाल, एफ एक्स इज गिवन, दे आर सेइंग दिस इज लॉग ऑफ 1 minus x upon 1 plus x, right sir? So to write f of this is 2x upon 1 plus x square. So just put this, जहाँ जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे रख देने का, so I will say this is 1 minus this is 2x upon 1 plus x square and divide by this is 1 plus this is 2x upon 1 plus x square. When you solve this, so you will get this is log of, ये ऊपर जाएगा फिर बन जाएगा 1 plus x स्क्वायर माइनस का 2x एंड डिवाइड बाई, डिनोमिनेटर आपके कट जाएंगे, बेस आपके ऊपर नीचे, और ये जब ऊपर जाएगा फिर बन जाएगा 1 plus x स्क्वायर प्लस का 2x, राइट, यू कैन सी ये लिखा हुआ है लॉग ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा है 1 minus x और नीचे 1 plus x टू द होल स्क्वायर, log m की पावर n, पावर कैन कम आउटसाइड, so you can get twice of log of this is 1 minus x upon 1 plus x, राइट सर, और ये है क्या, दिस इज योर fx ना, so you can say this is twice of fx, so twice of fx over a is the right choice। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, fx फंक्शन दे पा रहे हैं आप, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैन बी रिटन एज, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, f1x प्लस f2x, जहाँ पे f1x एक इवन फंक्शन है और f2x एक ऑड फंक्शन, कैन यू राइट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज अ सम ऑफ इवन एंड ऑड, द फर्स्ट प्रॉब्लम fx इज गिवन जैसे a की पावर x, इसको दो में ब्रेक करना है, एक से बोल रहे हैं इवन फंक्शन बना दो और एक बना दो इसको ऑड फंक्शन, राइट सर, और इवन फंक्शन इसको नाम दिया f1x का, कैन यू राइट f1x, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इवन फंक्शन बनाना है और दूसरा एक f2x तैयार करना है, दैट इज एन ऑड फंक्शन, तो एक्सपोनेंशियल को कैसे लिखा जाए, सो इवन फंक्शन आप समझते हैं सर, इवन फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें x को माइनस x से रिप्लेस कर दिया जाए, वापस से fx मिल जाए, आई कैन राइट a की पावर x प्लस a की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2, जस्ट चेक दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इवन फंक्शन, नाउ कम टू ऑड फंक्शन, ऑड बनाना है तो आई विल से a की पावर x माइनस a की पावर माइनस x बाई 2 करा दिए, आपके f1 f2 के डिसीजन मिल गए, चेक करने के लिए इवन के चेक करना है तो इस वाले में आप x को माइनस x से रिप्लेस कर दीजिए, और माइनस x यहाँ पे x माइनस x से बदलोगे, देखो ये वापस से वही फंक्शन मिल गया ना, और इस वाले में चले जाइए तो x को माइनस x से बदलोगे तो माइनस x माइनस a की पावर x डिवाइड बाई 2, ये वाला देखो तो माइनस ऑफ इनिशियल बन रहा है, आई होप आपको दोनों पहले फंक्शन समझ आ गए होंगे कि मैंने दो फंक्शन बना लिए एक्सपोनेंशियल करस्पॉन्डिंग इवन एंड ऑड में, और अगर दोनों को ऐड करोगे तो वापस से fx भी मिल जाए, आई होप आपको f1x और f2x समझ आ गया है। अब वो कह रहे हैं कि f1 ऑफ x प्लस वाई, अब इसकी वैल्यू एक नया काम, वो कह रहे हैं f1 ऑफ x प्लस वाई लिखो, और एक कह रहे हैं कि f1 सॉरी
F1 ऑफ एक्स माइनस वाई, दोनों में F1 ही लगा रखा है, F2 का कोई काम ही नहीं है। चलो भाई F1 के हिसाब से कर लेते हैं। F1 ऑफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू लिखिए, बताओ सर। कैन राइट F1 ऑफ एक्स प्लस वाई, तो जहां जहां पे एक्स लिखा है उसको एक्स प्लस वाई से रिप्लेस कर दोगे और क्या करोगे, तो ए की पावर माइनस एक्स माइनस वाई बाई टू प्लस F1 ऑफ एक्स माइनस वाई, तो जहां जहां पे एक्स लिखा है ए की पावर एक्स माइनस वाई प्लस ए की पावर एक्स माइनस वाई से करोगे तो माइनस एक्स प्लस वाई एंड डिवाइड बाई टू। इसकी वैल्यू पे कमेंट चाहते हैं कि किसके बराबर होगा, ठीक है सर। तो ओवरऑल 1/2 मैं कॉमन ले लेता हूँ और देखना ये वाला टर्म उठाया और यहाँ से ए की पावर एक्स यहाँ पे भी, ये जिसमें मैंने टिक करा हुआ है इसमें से यू कैन टेक ए की पावर एक्स कॉमन, जैसे ये कॉमन लोगे तो बन जाएगा ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई, राइट। एंड प्लस अब इस वाले पे देख लो, ये डबल टिक वाले, इसमें से यू कैन टेक ए की पावर माइनस एक्स कॉमन, जैसे माइनस एक्स कॉमन लोगे यहाँ पे बचेगा ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई, राइट। अब यू कैन टेक फर्दर टेक कॉमन ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई, तो जैसे ही करोगे तो एक ब्रैकेट में ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई और एक ब्रैकेट में ए की पावर एक्स प्लस जैसे ए की पावर माइनस एक्स बाई टू चल रहा है, एक टू तो उसमें दे दिया, अब इस वाले का टू कैसे लाया जाए, तो इस वाले में भी एक अपनी तरफ से टू में डिवाइड कर देता हूँ तो फिर दो से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों करा अभी आपको समझ आएगा, ये जो लिखा हुआ है ए की पावर वाई प्लस ए की पावर माइनस वाई, कैन आई राइट दिस इज योर F1 वाई, दिस इज ट्वाइस ऑफ यू कैन से F1 वाई, ए की पावर एक्स प्लस ए की, ये तो वापस से आपका दिख पा रहा है दिस इज F1 ऑफ एक्स। तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू जो उनको चाहिए थी F1 एक्स प्लस F1 of this, you can comment this is twice of F1 x into F1 y, right now, so your A is the right choice. So next question, number of functions from एक सेट दे रखा है 1 2 3 से करते करते 20 तक ऑन टू, ये ऑन टू ऊपर लिख लीजिएगा, गलती से नीचे आ गया है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इधर, ठीक है सर। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन एक सेट 1 2 3 से करते करते 20 तक, सेम सेट 1 2 3 से 20 तक, सच दैट एफ के जो होना चाहिए दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए, और जहां पे जो के है वो मल्टीपल 4 का होना चाहिए, ठीक है सर। ऑन टू फंक्शन पता करने हैं आपको, एक सेट सेम सेट से सेम सेट में कंडीशन ये है कि एफ के 3 का मल्टीपल होना चाहिए और के 4 का, तो पहले पता करते हैं सेट में से कितने 4 और 3 के मल्टीपल छुपे हुए, राइट सर। तो अगर मैं के की बात करूं, के इज अ मल्टीपल ऑफ 4, चलो जैसे 4 8 12 12 16 एंड 20, राइट, तो ये 5 है। अब एफ के क्या है सर, इन करस्पॉन्डिंग कह रहा है कि एफ के जब मल्टीपल ऑफ 3, तो 0 से सॉरी 1 से 20 के बीच में 3 के मल्टीपल देख लीजिए, तो 3 6 9 12 15 एंड 18, सो दीज आर द 6 एलिमेंट। अब अगर मुझे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनाना है सेट ए से सेट ए में, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, सेम सेट कुछ ऐसे ये बोल देता हूँ मैं, तो इधर आपको दे रखा है 1 2, इसमें से स्पेसिफिक इन वालों को और मेंशन कर देता हूँ, एक से लेके 20 तक दिखाना है बट मैं इनको और दिखा देता हूँ, तो 4 8 12 16 एंड 20, क्योंकि इनको स्पेसिफिक हमें काम करना है, तो 1 2 3 4 फिर डैश डैश 8 आएगा एंड सेम दैट 12 आएगा, दैट 16 आएगा एंड लास्ट इज व्हाट 20, राइट सर। इस तरफ बात करें तो 1 2 3 स्पेसिफिक इनको दिखाना पड़ेगा सर, 3 6 9 12, 3 फिर 6 आएगा 9 आएगा एंड डैश डैश आपका 12 आएगा, 15 आएगा 18 आएगा, लास्ट आपका 20 आएगा, राइट सर। सेट ए से सेट ए में यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सो समझते हैं सर किस तरीके से बातें हैं। तो सेट ए से सेट ए में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन लिखना कोई बड़ा टास्क नहीं है, अब आपने ऑन टू फंक्शन का अगर फॉर्मूला आपको आता है, बट इसको और ध्यान में रख लो क्या, कि इन स्पेसिफिक कंडीशन लगी है कि 4 8 12 16 20 ये जो है ये भाई साहब इन्हीं के साथ पेयर बनाएंगे, 4 बनाना चाहेगा 3 से लेकर 18 तक, 3 6 9 12 15 18 इनमें से किसी के साथ भी पेयर बना सकता है। इन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, लाइक रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है 4 पे, तो 4 के मल्टीपल है 4 8 12 एंड ये 16 और ये 20, कि ये भाई साहब 3 के मल्टीपल से ही पेयर बनाएंगे। 3 के मल्टीपल कौन छुपे हुए हैं, उधर 3 छुपा है सर, 6 3 6 9 12 15 और 18, मतलब ये जो मैंने एरो वाले करे हुए हैं ये 4 के पास फ्रीडम है, मैं चलो लिख ही देता हूँ सीधे सीधे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन लिखने हैं, मैं 4 से पूछूं आपके पास कितने तरीके हैं, तो कहेगा कि मेरे पास ये 6 तरीके हैं, 3 6 9 12 15 18 राइट ना। 4 का मल्टीपल जो है वो 3 के मल्टीपल से ही पेयर बनाएगा। मैं सिमिलर में 8 से पूछूं आपके पास कितने तरीके हैं, तो कहता मेरे पास भी 6 तरीके हैं। तो मैं ऐसे क्यों ना बोल दूं कि सेट इस तरफ आप देखें, इस सेट में जो 6 एलिमेंट है उनको 5 जगहों पे अरेंजमेंट करना है, उसको ऐसे ही बोलोगे आप 6 3 5, या तो ऐसे सोच के देखिए भाई 4 के पास कितने तरीके हैं, 6 तरीके, ऐसे सोच लीजिए 4 के पास 6 तरीके, 8 के पास जैसे अगेन देर आर कोई एक इन्होंने ले लिया। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, ऑन टू बनाना है, ऑन टू बनाना है मतलब सेट पूरा पूरा कवर भी करना है हमको, राइट ना, सेट कवर करना है, तो अगर 4 ने कोई एक इमेज बना ली 6 के साथ, तो अब 8 के पास 6 से इमेज बना सकता था नो डाउट, बट जो इमेज वो बना चुका है उसके अलावा उसको बनानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि सेट ए और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही है, और इसको अगर पूरा पूरा कवर करना है तो हर एक के पास एक ही ऑप्शन है, चाहे किसी से भी एलिमेंट से पूछो वो बस एक ही इमेज बना सकता है, राइट ना, यूनिक इमेज। तो 6 8 के पास कितने बचे, जो उन्होंने बना चुका है उसके साथ नहीं बना सकता, ये 5 तरीके बचे क्योंकि ऑन टू की कंडीशन फुलफिल करनी है। ऐसी 12 के पास जाओगे तो 4 बचेंगे, 3 बचेंगे, 2 बचेंगे एंड लास्ट एक बचेगा। किसी चीज को ऐसे ही बोल देते हैं हम लोग 65, 6 में से 5 चीजों का अरेंजमेंट, राइट। एंड अब ये इनका तो काम हो गया सब जो आपने बोला, तो इनको तो मैंने कवर कर लिया। अब दूसरी बात, इनके अलावा बचे कितने, सेट ए में आपने ये कितने थे 5 ना, 4 8 12 16, अब इधर कितने बच रहे हैं 15 एलिमेंट जिनमें कोई बाउंडेशन नहीं, और इधर कितने बचे, तो इधर कितने थे 3 6 9 12 15 18, 6 थे लेकिन उसमें से 5 ही तो खर्च हुए, अभी इधर भी कितने बच रहे हैं 15, और ऑन टू बनाना है मतलब सेट पूरा कवर करना है, तो 15 लोगों को 15 जगहों पे अरेंजमेंट ही तो कर दोगे सीधे सीधे। और ऐसा तो नहीं है कि ऑन टू है मतलब कवर करना है तो सबके पास एक एक तरीका ही है, 15 लोगों को 15 जगहों पे अरेंजमेंट, सो फैक्टोरियल 15, सो दैट इज योर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सिंपल।
तो विल सॉल्व दिस, तो फैक्टोरियल 6 एंड फैक्टोरियल 6 में से 5 गए, वो वही हो जाता है। सीधे सीधे बोल दो फैक्टोरियल 6 ही होता है, या अभी सॉल्व भी करा था। तो फैक्टोरियल 6 into फैक्टोरियल 15 is the number of onto function. So that is given in the C option. C is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड टू फंक्शन f और g जो कि नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन करे गए हैं। fn दे रखा है कि जब आप n ऑड लेते हो तो ये फॉलो करता है, इवन लेते हो तो ये फॉलो करता है। gn दे रखा है आपको। फॉग के बारे में जानना चाहते हैं कि 1 1 होगा, ऑन 2 होगा, क्या होगा, राइट। पहले आप fx और gx की इंडिविजुअल डिटेल लिख लेते हैं। fn की बात करें तो fn किस तरीके से आउटपुट देगा। n ऑड 1 डालोगे तो 1 + 1 2/2 दैट इज 1, 2 डालोगे 2/2 अगेन 1, 3 डालो तो ये 2 बन जाएगा। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 ये पूरे पूरे कवर कर ले रहा है। और अगर मैं gn की बात करूं, दूसरा फंक्शन जो gn है, सो gn में भी काम कर लेता है। तो gn जब n की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 - 1 ये 2 देगा, 2 डालोगे तो 2 - 1 ये 1 देगा। फिर ये जब 3 डालोगे तो 3 - 1 3 + 1 सॉरी ये 4 देगा एंड देन 3 देगा, मतलब अल्टरनेट 2 1 4 3 इस तरीके से, बट पूरा पूरा कवर कर देगा ये भी। फिर fn एंड gn आर गिवन, नाउ यू हैव टू डिसाइड फॉर फॉग। जो फॉग ऑफ n होगा वो भी सर नेचुरल से नेचुरल में डिफाइन होगा, राइट ना। अंदर जो gn लिखा होता है उसकी डोमेन और उसकी को डोमेन लेनी होती है। तो पहले तो फॉग की डिटेल क्लियर कर लें। जो फॉग फंक्शन है आपका f ऑफ gn दैट इज आल्सो डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल। इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए आपको पता करना है कि 1 1 होगा कि 1 2 होगा। चलो सर एक एक करके वैल्यू रखना शुरू करते हैं। इफ आई एम पुटिंग n इक्वल्स टू 1, सबसे छोटा है, अगर n 1 डालोगे तो अंदर बन जाएगा f ऑफ g1, राइट। अब g1 की वैल्यू कितनी है, तो n 1 डालने पे क्या मिला था 2, ये बन जाएगा f2। और f2 की वैल्यू कितनी है, तो 2 डालने पे क्या मिला था 1, सो यू आर गेटिंग 1 ओवरऑल। मुझे फॉग फंक्शन का डिफाइन करना है कि 1 1 होगा कि 1 2 होगा। तो जब मैंने n 1 पुट करा तो यू आर गेटिंग फॉग की वैल्यू 1 निकलती है। इन द सिमिलर वे इफ यू आर पुटिंग n इक्वल्स टू 2, अगर आप n 2 डालें, 2 डाला तो ये बन गया f ऑफ g2। और g2 तो क्या दे रहा था, 2 रखने पे ये दे रहा था 1, तो ये बन जाएगा f1। और f1 की वैल्यू भी कितनी थी, तो 1 डालने पे दिस अगेन गेटिंग 1। लो सर, दो डिफरेंट इनपुट, जब n 1 डाला जब 2 डाला, सो यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट ना। दो डिफरेंट इनपुट पर यू आर गेटिंग द सेम आउटपुट, दैट मीन फंक्शन इज मैनी वन फर्स्ट वन। पहले तो सर मुझे मैनी वन का कंफर्मेशन मिल गया। अब अगली बात ऑन टू होगा कि नहीं होगा, तो इसकी कोड डोमेन क्या है, यू आर सेइंग नेचुरल नंबर। इसकी रेंज और निकाल लेते हैं, तो और थोड़े आउटपुट रख के देखते हैं। n की वैल्यू 3 रख के देखिए, 3 डालोगे सो f ऑफ ये बन जाएगा g3। और g3 क्या दे रहा है, 3 और 1 4, ये 4 दे रहा है, तो इसमें बिकम f4। और f4 की वैल्यू कितनी है, फिर वो से 2। इन सिमिलर वे यही पैटर्न अब आप समझने लगेंगे। यहाँ पे ये बार n 4 डालोगे तो f ऑफ g4 बनेगा। और g4 4 जब आपने डाला g के अंदर 4 - 1, तो ये 3 बना था, तो ये बन जाएगा f3। और 3 अब डालोगे 3 + 1 4/2, तो ये 2 ही दे रहा है, तो ये 2 देगा। तो फिर से आप देखें तो पेयर सेम बन गए। और यही सिलसिला आपका चलता रहेगा। फिर आप जब 5 और 6 डालोगे तो 3 3 मिलेगा, राइट ना। तो 91 तो कंफर्म है। और आप देखें तो ये 1 2 बार आ गया, 2 आ गया। तो अगर कोड डोमेन की बात करें तो नेचुरल नंबर, और अगर रेंज निकालोगे तो देखो 1 2 3 नीचे पूरा कवर कर लिया जाएगा। तो अगर रेंज कोड डोमेन के बराबर हो गई तो से ऑन टू 91 एंड ऑन टू, तो से राइट आंसर इज ऑन टू बट नॉट 1, राइट ना। सो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन एक सेट ए दे रखा है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल, x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर। डिफाइन अ फंक्शन ए से आर में डिफाइन करा गया, एक फंक्शन दे रखा है, सब बताना है 1 1 और ऑन टू। ठीक है सर, एक फंक्शन जो कि ए से आर में डिफाइन, वेयर आर इज द कोड डोमेन, कोड डोमेन इज ऑल रियल गिवन। ठीक है सर, कोड डोमेन पता है। एफएक्स की बात करें तो एफएक्स इज लाइक दिस इज 2x अपॉन x - 1। इसके लिए बताना है कि 1 1 होगा, ऑन टू होगा। तो हमने 12th वाले स्टेप रिकॉल कर ली। 12th में एक करा करते थे ना, एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 बराबर कराइए। अगर इसको सॉल्व करने पे x1 बराबर x2 निकल जाए तो वो फंक्शन 1 1 कैटेगरी में आता है, राइट ना। तभी तो फंक्शन को चेक करना है, तो वही वाला तरीका लगा लो, सबसे बेटर है। 1 1 ऑन टू ग्राफ ग्राफ में क्यों पढ़ोगे, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 बराबर करा के देखिए, अगर x1 और x2 बराबर निकल जाए तो 1 1 होता था। तो आई होप आपको ये तरीका याद आया होगा। तो यही वाला लगा लीजिए, ग्राफ ग्राफ बनाने के चक्कर में ना पड़े, मुझे लगता है यहाँ पे। सिंपल राइट एफ ऑफ x1, so 2x1 डिवाइड बाय 2 x1 - 1 and this is 2x2 divided by 2 x2 - 1, फिर cross multiply, this is twice x1 x2 minus का this is twice of x1, that's it, this is twice x1 x2 and minus का twice of x2, तो क्लियरली इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यू कैन से दिस इज x1 बराबर x2। दो डिफरेंट इनपुट पे मैंने इमेजेस को सेम कराया, बाद में पता चला वो इनपुट ही सेम थे। दिस इज अ कंडीशन ऑफ 1 1 फंक्शन, राइट ना। तो सर ये एक 1 1 फंक्शन है, और दूसरे ऑन टू के तो हम रेंज पे काम कर लेते हैं। सो ये कुछ y मान लिया हमने, y इज गिवन है, दिस इज 2x अपॉन x - 1। y जो फंक्शन x गिवन है, तो x से फंक्शन y लिखने का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो विल से xy - y, दैट साइड इज 2x। यू कैन टेक x वाले इधर ले आता है, सो यू विल टेक x कॉमन, तो बचेगा y - 2 दैट साइड इज y। द वैल्यू ऑफ x इज दे आर सेइंग y अपॉन y - 2, राइट। चलो सर, एक बार उनके डोमेन को और ध्यान से देना। डोमेन जो उनकी थी दैट इज ए, और ए के लिए बोला हुआ कि x एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, राइट। अब यहाँ से मैं थोड़ा कंफर्मेशन दे देता हूँ। मान लेते हैं लेट मैं y की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 3 रख देता हूँ। अगर मैं y 3 रख दूं तो जरा x निकाल के देखिए, चलो से 3 अपॉन 3 - 2, सो दैट इज 3 अपॉन 3 - 2, सो दैट इज 3 ना। अगर आप y की वैल्यू 3 ले लें तो 3 अपॉन 3 - 2 दैट इज 1, सो से x इज 3। और x के लिए मना कर रखा है, कह रहे हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं। मतलब ये पर्टिकुलर रेंज में आएगा, बट इसको लेने वाला x तो बना ही नहीं है, वो बना ही नहीं है। तो आई विल से द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, राइट ना। ऐसे बहुत सारे एक्शन जिनका आप फेल करा के दिखा सकता है।
तो ये फंक्शन वन वन तो फुलफिल कर गया बट ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू एंड वन वन। द राइट आंसर इज वन वन मतलब इंजेक्टिव है बट सब्जेक्टिव नहीं है, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, सो डी इज द राइट साइड। एक एफ एक्स दे रखा है, रूट एक्स, जी एक्स दे रखा है, टेन एक्स, एच एक्स दे रखा है, ये फाइव एक्स है, दैट इज एच ऑफ एफ ऑफ जी एक्स। तो मुझे फाइव ऑफ पाई बाय थ्री बता दो। अंदर से शुरू करो सर, क्यों पूरा फंक्शन बनाओगे एक साथ? आप अंदर देखो सबसे लास्ट में जी एक्स है, तो पहले जी ऑफ पाई बाय थ्री निकाल दीजिए, जी ऑफ पाई बाय थ्री, सो दिस इज टेन ऑफ पाई बाय थ्री, टेन सिक्सटी बोले तो दिस इज रूट थ्री, राइट, जी पाई बाय थ्री। जी के बाद फिर देखो तो एफ बैठा हुआ है, तो एफ की वैल्यू निकाल दीजिए, तो एफ ऑफ ये जो निकला है इसका रूट थ्री का, एफ ऑफ रूट थ्री, वो ऑलरेडी रूट एक्स है, तो ये बन जाएगा सर थ्री की पावर वन बाई फोर, राइट। अब इसके बाद आप एफ एक्स एच एक्स पे चले जाइए, तो एच ऑफ थ्री की पावर वन बाई फोर आपको निकालना है, राइट। सो एक्स स्क्वायर जब करोगे तो बन जाएगा वन माइनस रूट थ्री एंड डिवाइड बाई, जैसे नीचे बन जाएगा वन प्लस रूट थ्री। तो दैट इज द बेसिकली वैल्यू ऑफ फाइव ऑफ पाई बाय थ्री। तो सॉल्व दिस, तो सॉल्व करने के लिए अब ये वैल्यू या तो आपने रख रखी होगी या फिर आप वन माइनस रूट थ्री से करा देते हैं ना, रेशनलाइज वगैरह करा के आई थिंक वैल्यू आप कंफर्म कर सकते हैं। जैसे वन माइनस रूट थ्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं, तो ऊपर बन गया सर आपका जैसे वन माइनस रूट थ्री टू द होल स्क्वायर, ए माइनस बी था, तो नीचे ए ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस रूट वन माइनस थ्री से माइनस टू, तो ओपन दिस होल स्क्वायर, तो वन प्लस थ्री माइनस का टू रूट थ्री एंड डिवाइड बाई नीचे माइनस टू, जो इंटीग्रल डिवाइड करते हैं सो चार, सो वन माइनस टू एंड प्लस का रूट थ्री, राइट। आई होप आपने ये फॉलो रखा होगा, माइनस कॉमन लेंगे तो टू माइनस रूट थ्री, तो टू माइनस रूट थ्री आई थिंक टेन ऑफ फाइव बाई ट्वेल्व, टेन ऑफ फाइव बाई ट्वेल्व की वैल्यू होती है, दिस इज टू माइनस रूट थ्री। सो माइनस और लगाना है, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटर्न सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाते हैं इसको, तो फाइव राइट फाइव माइनस फाइव बाई ट्वेल्व, तो ये होगा टेन वन एटी माइनस टू, so this is माइनस ऑफ टेन थीटा, राइट, टेन ऑफ ये बन जाएगा सर इसकी वैल्यू। अब ये सेटल हो जाएगा, तो नाउ यू कैन से माइनस ऑफ टू माइनस रूट थ्री, तो फाइव माइनस फाइव बाई ट्वेल्व, दैट मीन्स आपने एंगल कौन सा लिया होगा, इलेवन फाइव बाई ट्वेल्व, राइट ना। तो इलेवन फाइव बाई ट्वेल्व की वैल्यू, क्वेश्चन एक एफ एन आप एक्स दे रखा है आपको वन बाई एक्स, एफ टू एक्स दे रखा है वन माइनस एक्स, एफ थ्री दे रखा है डी थ्री गिवन फंक्शन का फंक्शन जे एक्स सेटिस्फाई एफ टू के अंदर, जे के अंदर एफ वन एक्स बराबर निकलता है एफ थ्री एक्स पे, तो कैन यू कमेंट ऑन जे एक्स, जे एक्स फंक्शन क्या रहा होगा, राइट सर। सबसे बाहर एफ टू दे रखा है, तो मैं एफ टू से शुरू करता हूँ, तो एफ टू एक्स इज गिवन, एफ टू एक्स आपको दे रखा है वन माइनस एक्स। अब एफ टू के अंदर उन्होंने एक फंक्शन इन्वॉल्व करा दिया, दैट इज जे ऑफ एफ वन, राइट ना, जे ऑफ एफ वन है, तो जो एक्स था उस एक्स को रिप्लेस कर दीजिए आप इस वाले के साथ, तो दिस विल बिकम वन माइनस जे ऑफ एफ वन ऑफ एक्स, सही है। एंड दैट इज कह रहे हैं कि वो बराबर है एफ थ्री एक्स, और एफ थ्री एक्स कितना है, दैट इज वन अपॉन वन माइनस एक्स के, तो यहाँ से आप जे ऑफ एफ एक्स एफ वन एक्स को कंफर्म कर ही सकते हो। जे ऑफ एफ वन एक्स अगर मैं निकालेंगे उधर जाएगा, तो वन माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स, ये एल्सियम लोगे तो बन जाएगा माइनस का एच डिवाइड बाई वन माइनस एक्स, यू कैन फर्दर से एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो वैल्यू ऑफ जे ऑफ एफ वन एक्स इज डिसाइडेड, राइट नाउ व्हाट इज योर एफ वन एक्स, एफ वन एक्स आपको दे रखा है दैट इज वन बाई एक्स, मतलब जे के अंदर आपने इनपुट वन बाई एक्स रखा होगा, तब जाके ये मिला होगा एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो मुझे जे एक्स चाहिए, तो जे एक्स के लिए आप क्या करोगे, सिंपल एक्स को वन बाई एक्स से रिप्लेस कर दो, जहां जहां पे एक्स लिखा है उसको वन बाई एक्स से अगर मैं रिप्लेस कर दूं, तो यू सी दिस इज वन अपॉन वन माइनस ऑफ एक्स बन जाएगा, और ये जो वन अपॉन वन माइनस एक्स निकला दैट इज गिवन एस, ये है क्या, ये तो एफ थ्री एक्स निकला था। तो जे ऑफ एक्स की वैल्यू मैं कंफर्म कर सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू एफ थ्री एक्स, योर ए इज द राइट चॉइस।